एक वादा करें प्लीज, जो सवाल मैं करूंगा आप उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। और एक वादा और करें कि खैर खैरियत से हम यहाँ से वापस चले जाएंगे ना। डॉन, गैंगस्टर, लैंड माफिया, टिकटॉकर या सियासतदान, किस काम से पुकारूं? क्या काम है तुम्हारा? आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ कौन बनाता है जी? आपको विरसे में क्या मिला है? वाला साहब की एक डायरी। इंप्रेशन तो वो लैंड ग्रैबर का भी है, लैंड माफिया का भी है, कत्लो गारत का भी है। ये विरसे में मिला। मैं इसको नाराज होकर अब चलाएं तो मैं इसको मुनाफिक दौर कहता हूँ। क्या आपने इसलिए ये दुश्मनदारी का टैग लगाया हुआ है कि लेजिटिमाइज कर लें आप अपनी गाड़ियों को, अपने असले को, आर्म्स एम्युनिशंस को? मैंने जब बड़े बड़े टैकून्स को हाथ डाला तो पर्चों में नाम तो आते रहते हैं। तासुर तो ये कि टाइकून्स आपसे काम कराते थे जमीनें वागुजार कराने का। और दूसरे दिन बंदा तो ये समझता था कि वो सेटियाँ मारी हैं। आपके ऊपर अपनी एहलिया के कत्ल का इल्जाम। फैमिली में ना सबसे बड़े इशू होते हैं ज़मीनों। सीसीडी के डर से आपने जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन की? मैं इस महकमे को तब मानूंगा कि जब वो फ़र्क को मारेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके माजी के मुतनाज़ा बयानात और मुतनाज़ा केसेस उनसे सरफे नज़र कर दिया। अदालतों ने झूठे फैसले किए आज तक उन पे। जिंदगी के 40 साल ताजी खोकर साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे, आपने जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन कर ली। फैमिली की कोई ऑपोजिशन नहीं थी? मौलाना ने तो खड़े होकर कह दिया पिंडी इस्लामाबाद आपका है, जमीयत के। अब तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब किसी और जमात से कंटेस्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मुशफाक साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं मुशफाक स्टेज पे नजर आऊँगा। जमीयत का साथ नहीं देंगे? नहीं। मलिक रियाज साहब से भी आपकी दोस्ती है? वो काफ़ी एजिड है, मेरी दोस्ती नहीं कह सकते। आपके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे, मेरे वालिद के अच्छे रहे। पुलिस इतनी ताकतवर है कि पुलिस ही तंग करती है? आप कह रहे हैं ताकतवर नहीं? कि जिस वक्त आपको वैन से उतार के आपके माथे पे शायद बंदूक रखी थी और आपको कहा था भागो, उस वक्त कॉल किसकी आई थी? मुझे अगर उस टाइम छोड़ा गया, अल्लाह जिंदगी दे, हमदा शहबाज शरीफ साहब की कॉल। ताजी खोकर साहब नवाज शरीफ की रैली के ऊपर फायरिंग कराते, 4 बंदे मर जाते हैं। हमजा शहबाज ताजी खोकर के साहबजादे की जान बचा लेता है। मियाँ साहब उस रैली में नहीं थे, पीछे थे। मियाँ साहब इतने पीछे थे कि रैली उन्हीं की थी ना? आपके दोस्त हैं एक जफर सुपारी, असला नहीं उठाएंगे आज के बाद। उसके बाद वो चेनें जो पहनते थे वो नहीं वो भी उतर गई। 100-200 बंदे ने मारना शुरू कर दिया और वीडियो बना दी। एक जवान की तस्दील आप क्यों कर रहे हैं? आप बड़े तगड़े आदमी है, मेरा आपसे एक शिकवा है, आप ये क्या बच्चों को धमकियां देते रहते हैं? रजब भट्ट को मैसेज दे रहे हैं। मैं मदद करूँ कि आपको देखे ना, फिर मेरा आपसे भी गिला। कोई मैसेज जो आप इमरान खान साहब को देना चाहें? आप गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा जिसमें आप बहुत खुश हुए हो? एक दफ़ा हमें पहली खबर आई कि खान साहब फौत हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया आपने भारत में? इंडिया के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और शिवसेना से इलेक्शन लड़ता, उसने कहा मैं दिल करता जितने मुसलमान सब काटूँ वो नदी में बांध दो। या तो बांध दें तो बकरियाँ कोई, हम लोग क्यों बैठे हुए यहाँ पे? फरूक होकर साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? वो है जो इज्जत बचा लो। मैं समझ सकता हूँ आप क्यों कह रहे हैं। वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस आएंगी और शायद मजीद शिद्दत से आए, आपकी भी आएंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS ऑन 24+। जो पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट के लिए लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं और एक ऐसी कहानी मेरे सामने है जो कहीं मरीख और अलफ लैलवी दास्तान बनकर ड्रामों या फिल्मों का किरदार दिखाई देती थी, आज मेरे सामने है। एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो लगभग 500 केनाल से जायद रकबे पर मुहित है। तासुर है कि इसकी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बड़े बड़े फैसले होते थे। इसकी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, सरकारी हरकारे, पुलिस ऑफिसर्स आते थे। तासुर तो यह भी है कि लैंड के फैसले पटवार खाने में नहीं बल्कि यहां पर हुआ करते थे। जिस शख्सियत के सामने इस वक्त मैं विराजमान हूं, ये वैसे तो खुद भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊंगा खुद रोशनी हूं, लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैं इनके कज़न, इनके चचा से होते हुए इनके अब्बा पे और फिर इन पे आना चाहूँगा। ये नवाज़ खोखर साहब के भतीजे हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के चचाजाद भाई हैं। इनके वालिद गिरामी लड़कपन क्या बचपन ही से शुरू होते हैं, फिर लड़कपन से जवानी और जवानी से तादमे मर्ग एक ऐसी स्टोरी रहे जो बहुत रोब, दबदबे, वहशत, खौफ की अलामत। मैंने रेडिट पे पढ़ा, मैंने रेडिट पे जब इनके बारे में ब्लॉग्स लिखते हैं और बड़ा क्रेडिबल एक प्लेटफॉर्म है, माफिया, खौफ, वहशत, दबदबा,
बंदा परेशान हो जाता है। 55 साल, यानी अगर 70 साल से जायद की उम्र है तो 55 साल तो जेल में गुजारी है। जेल के सिस्टम को देखा और जेल में बैठ के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं। किंग नहीं बल्कि किंग मेकर है। और जब मैं किंग मेकर की बात कर रहा हूं तो बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, उनमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है। गॉर्डन कॉलेज, फड्डा, लड़ाई, लो जी बंदा अंदर। भरी अदालत के अंदर भरे मजमे में जज साहब को उठा के जूता रसीद कर देते हैं, बंदा अंदर। मोहतरमा की रैली होती है, इसी दौरान एक और रैली पे फायरिंग, बंदा फिर फड़ लो, बंदा अंदर। अंदर तो ऐसे जाते थे, यानी जेल में, जेल की सलाखों के पीछे, जैसे सवाब का काम है। मैं जिक्र कर रहा हूं इम्तियाज खान खोखर उर्फ ताजी खोखर, नाम तो सुना होगा। ताजी खोखर साहब के साहबजादे फरुख खान खोखर, जिनसे वक्त लेने में हमें 1 साल का अरसा लगा। गुज़श्ता रात टेलीफोन पे बात हुई, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें कहा कि आप आ जाइए, इजाज़त दी। हम लाहौर से रखते सफ़र बांधा, डेरा ताजी खोखर पे आके ब्रेक लगाई और इस वक्त डेरा ताजी खोखर पे हम मौजूद हैं और मेरे सामने फरुख खान खोखर साहब विराजमान है। फरुख भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर आपका टाइम। शुक्रिया, इतनी दूर से आए हैं जी, आपका शुक्रिया। इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपने कोई वक्त नहीं दिया हमें। मेरे पास कोई पेपर नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। आप कह रहे हो ना, 1 साल से तैयार थे। 1 साल से तो वक्त मांग रहे थे। अब यकीन माने, आपको बताया, मुझे कल ही पता लगा, मुझे कल ही पैगाम मिलता है। तो खैर वो एक और बात है। तो मैंने आपको कहा कि अब मेरा, क्योंकि अभी एक टूर बार का, तो आपने भी कहा पहले एक हो जाए जी फिर दोबारा हो जाए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि वाकई वो लंबा हो जाता। जी, आपका बहुत शुक्रिया नहीं, आपका कि आपने हमें वक्त दिया आपको और अपने डेरे पे मधु किया। पेपर्स वेपर्स हमारे पास कोई नहीं है। मुझे ताकतवर लोगों से बात करना अच्छा लगता है जी। और मेरी खुशकिस्मती है, आपके बारे में एक तासुर है, ताकत, पैसा, दौलत, शानो से, तो ये सारी चीज़ें हमने आज दूर करनी है, क्लैरिटी लानी है इसमें। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सामने हैं, लेकिन एक वादा करें प्लीज़, जो सवाल मैं करूँगा आप उसका जवाब देंगे? इंशाल्लाह। ये जो यहाँ से बात पहुँचेगी इंशाल्लाह मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह। और एक वादा और करें कि खैर खैरियत से हम यहाँ से वापस चले जाएंगे ना। यही तासर आपने दूर करना है। यानी डेरा ताजी खोखर पे बैठ के हम कोई भी सवाल कर सकते हैं ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी अवामी मच। ये और फिर उमूमन होता ही है कि मैं समझता हूँ वो बड़ा कमज़ोर आदमी होता है जो पॉडकास्ट के बाद कहता है, ओ यार वो फलां जगह पे फलां बात मैंने की थी, वो तो काट देना। फलां मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है सर, जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के बाद कहते हैं यार ये काट देना, ये काट देना, वो बहुत तकलीफ देता है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ऐसे ही है सर, अल्लाह खैर करेगा। चले आपकी इजाज़त है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर ये बड़ा सादा सा सवाल है, डॉन, गैंगस्टर, लैंड माफिया, टिकटॉकर या सियासतदान, किस काम से पुकारूं, क्या काम है तुम्हारा? सियासतदान। सियासतदान, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। आ गई। यानी आज के बाद आपको सियासतदान कहा जाए। जी। फरुख खान खोखर सियासतदान, सियासतदान। कोई गैंगस्टर नहीं, कुछ भी नहीं। कोई माफिया नहीं, नहीं, सियासत में आई, कोई डॉन नहीं, कोई टिकटॉकर नहीं। सियासत में आई कश्तियाँ जला के। सियासत में अब सियासतदान ही कहेंगे। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। मोहब्बत करना छोड़ दिया है क्या? नहीं, मोहब्बत अब हुई है मौलाना साहब से। मौलाना साहब से हो गई? हाँ जी। तो सियासी सवाल ही करें हम आपसे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरी ख्वाहिश तो यही। ख्वाहिश है। फरूख साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं आप कितने बहन भाई कितने हैं? हम लोग 3 भाई। 3 भाई हैं? जी। कोई बहन नहीं है आपकी? ठीक। और जो बाकी 2 भाई हैं उनके बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं, आप ही को देखा है ज़्यादा, वो क्या करते हैं? वो सोशल मीडिया पे नहीं है। ठीक। 2 भाई और हैं। एक सबसे जो बड़े भाई हैं वो बिजनेस देखते हैं, उनसे जो छोटे हैं वो वकील हैं, तो सब उनसे छोटा मैं। ठीक। जो आपकी लेगेसी है या जिसको विरसा कहते हैं, आपकी लेगेसी क्या है? आपको विरसे में क्या मिला है? मुझे विरसे में वाला साहब की एक डायरी, और वो जो मैंने मांगा ही वो, जब हम लोग फौत की शहीदी हुए, जब भाई तीनों आपस में बैठे,
हम हमेशा भाई जब मीटिंग में बैठे हैं चौथा बंदा हमने नहीं बिठाया, ये कामयाबी है अभी तक कि हम साथ हैं। तो मैंने उनसे वही काम मांगे, मेरी जो ख्वाहिश भी थी थोड़ा, उस टाइम भी मैं ही करता था, इन था मेरी ड्यूटी लगाते तो वाला साहब, तो समझ तो आ गई थी। कुछ जो उन्होंने मंथलियाँ लगाई लोगों की, कुछ जो वो वेलफेयर का काम करते थे जो खुफिया था, तो वो मुझे उस टाइम डायरी दी। लेकिन उस टाइम हालात और थे, अब आके सारी बात है वक्त चेंज हो गया। उस टाइम जो उन्होंने रकम लिखी अब तो वो नहीं पूरी होती, उस टाइम और बहुत टाइम फ़र्क आ गया। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी ख्वाहिश है वही चलाऊँ, मैंने और कुछ नहीं मांगा। आपको वालिद साहब से एक डायरी मिली? जिस पे वो जिसको मंथली देते थे ना पैसे, तो वाला साहब एक डायरी भी लिख लेते थे, तो वो ठीक डायरी मुझे दे गए थे, जिसमें उनके उनके दोस्तों के नंबर भी थे, ठीक और ये चीज़ें भी लिखी हुई थी कि एक लिस्ट होती है जो कि किस किस को मंथली बेचते हैं घर या जिस तरह भी। ठीक। लेकिन 500 से 600 कनाल की ये ज़मीन है, मैंने सुना है 1 लाख कनाल आपका चक्री पे है, और उसके अलावा पता नहीं कितनी जायदादें हैं, आप ही बता सकते हैं, तो वो किसको मिली? मैं इसको थोड़ा ईजी करता हूँ हम्म, कि आप जो ज़मीन यहाँ कह रहे हैं ना, कि मैंने आपको कहा कि 4 से 5 कनाल, ये इसमें एयरपोर्ट को भी टच होती है, कुछ हमारी ज़मीनें एयरपोर्ट भी गई हैं, ठीक। एयरपोर्ट भी गई है। ये सबको पता है, ओल्ड एयरपोर्ट जहाँ रनवे है, हम्म, यहाँ पे मेरे इलाके के भी लोग हैं, उनकी भी है, सिर्फ मेरी नहीं है। और रनवे पे हमारे पुराने गांव के लोगों की, उस टाइम दीवार भी नहीं होती थी, और सुनने में जो है कि जाली भी नहीं होती थी, ये अगर रनवे नज़र आता था। ये हमारा पुराना रोड है, अभी भी है, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इसको इलाका कह सकते हैं, बड़ी आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये ज़मीन पे मेरे चाचा भी हैं, उनकी आगे औलादे भी हैं, हम भाई भी हैं, कज़न्स माशाल्लाह, उनके बच्चे भी हैं, सारे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, सब है। मेरे वालिद साहब का भी हिस्सा था, उनके भाइयों का भी है ना। लेकिन ये भी आपको विरसे में मिला है ना? जो हाँ मिला विरसे में हाँ मिला हाँ, ना? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, सब अभी भी सब कुछ जो चाह रहा हूँ वालिद साहब की तरफ से ही चाह रहा हूँ। एक तासुर है, ताजी कोकर साहब ज़ाहिर है किंग मेकर पीछे रह के, और फिर इम्प्रेशन तो वो लैंड ग्रैबर का भी है, लैंड माफिया का भी है, कत्लो गारत का भी है। कहते ये विरसे में मिला फरूख खान खोखर को। नहीं, असल में पता है क्या है, दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं होती, ये जब नई नस्ल आती है चलती रहती है। नई नस्ल क्या, अ, वो कि ये चीज़ नई से नई हो जाती है। जिस तरह आपके ऊपर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए ना, जब आईडी कार्ड पे शो होता है, बेशक वो केस बरी हो, तो वो जो हर साल नया हो जाता है, वही लिस्टें वही चाह रही हैं। इवन कि अभी की लिस्ट में मेरे वालिद साहब का नाम भी है। अभी की जो लिस्ट है क्रिमिनल रिकॉर्ड की, जो हर साल नई होती है, हर कुछ अरसे बाद या कोई चेंजिंग में, तो उसमें अभी मेरे वालिद साहब का नाम भी आया, उसमें हम रेड करते हैं, फिर निकलता है। तो अभी कोशिश करते हैं हम लोग आईडी कार्ड क्लीन कराने की, लेकिन बड़ा प्रोसीजर है लंबा, उसमें लगे भी हैं, मेरे बरी केस भी शो होते हैं। फिर आपका सवाल है दुश्मनी विरसे में, तो दुश्मनी कब ख़त्म होती है? दुश्मनदार बंदा, दुश्मन राज़ी भी हो जाए तो कब एहतियात करता है जी। आपकी दुश्मनी किससे है? तो मेरी फैमिली वाइज जो या इलाके में या आगे पीछे जो चलती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम है। अब मैं कहूँगा तो क्योंकि वो न्यू हो जाएगी, बात कोई और जाएगी। कभी उनकी तरफ से भी बयान नहीं है, हमारी तरफ से, तो मेरी तरफ से ज़रा अजीब लगेगा जाते हुए। नहीं, ये खानदानी दुश्मनी है। हाँ, पुरानी चाह रही है, वो वालिद साहब के दौर की होता है, जो कई जगह होता है। अब असल में कभी भी देखें, कई ख़ानदानी दुश्मन भी होते हैं। हर बंदा वीडियोस पे नहीं लड़ता, कई बंदे खामोश भी होते हैं। तो मैं उनका बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा अपने दुश्मनों का कि आज तक उन्होंने इज़्ज़त भी रखी है, मैं भी उनकी रखता हूँ इज़्ज़त, नाम ना लेके। नहीं, तो मैंने आपको अक्सर ये कहते हुए सुना है कि मेरी दुश्मनी है, ये नहीं दुश्मनदार है। नाम नहीं बताता मैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं लिया। देखें, अगर मैं आपके नाम लूँगा तो उनकी वो एक ग्रुप है कोई, इज़्ज़त पे बात आ जाएगी, और हम तो वो लोग हैं कि अल्लाह ना करे, पे मुसीबत टाइम आए तो हम उनके घर के बाद इज़्ज़त के रखवाले भी बनते हैं। ये एक लेवल होता है ना, हम पुरानी टाइम की बात कर रहे हैं, अभी की दुश्मनी की बात नहीं कर रहे। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो आपकी दुश्मनी बस वीडियोस तक रहेगी, कि जो आपसे इरादा हुआ नहीं उसने कोई खिलाफ वीडियो देगी नहीं, आपको जिससे बनी नहीं, आप किसी शादी पे नहीं गए, आप वो दूसरा ग्रुप बुला लेगा आपको। मैंने आपकी शादियाँ मुझे बुलाते, मैं नहीं आता तो आप फ़ौरन मेरे एंटी ग्रुप से रब्ता करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा मैं इसको नाराज़ हूँ अगर आप चलाएँ, तो मैं इसको मुनाफिक दौर कहता हूँ। मैं लेकिन फरूख साहब, जिस तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, असलहा आप इन ग्राउंड्स पे रखते हैं कि मैं और दुश्मनदार आदमी हूँ,
मेरे पास असला बड़ा ज़रूरी है, मेरे पास इतनी लंबी फौज जफर मौज इसलिए ज़रूरी मैं दुश्मनदार आदमी हूँ। ये कह के कि दुश्मनदारी है, असला रखना, गार्ड्स रखना, लाओ लश्कर रखना बहुत आसान हो जाता है। क्या आपने इसलिए ये दुश्मनदारी का टैग लगाया हुआ है कि लेजिटिमाइज कर लें आप अपनी गाड़ियों को, अपने असले को, आर्म्स एम्यूनेशंस को? हमारी कितनी दफ़ा तलाशी हुई तो मेरा लाइसेंसी असल है। पहली बात मैं आपको उस पर भी आता हूँ, जो मेरी एक लिस्ट आ रही है नेट पे, तो वो कौन सी जा रही है? इतने पर्चे फिर कैसे हुए अगर मैं दुश्मनदार नहीं हूँ? हाँ, दुश्मनदार मैं हूँ, ये आप पठवार से पूछ सकते हैं, ये आप इस्लामाबाद से पूछें, पाकिस्तान से पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मनियाँ देखी हमने। दुश्मनदार का टैग नहीं। शौकिया कौन कैद करता है? शौकिया कौन अपने साथ हर टाइम बंदे रखता है या ये लाइफ जीता है? पाकिस्तान से फिर ऐसे बाहर लाइफ जीना शांति कि मैं दुश्मनी में यहाँ 2013 में आप गए थे ना जेल में? जी 13 में पहली दफ़ा नज़ीरा बीबी कत्ल, जी उसमें आप जेल में गए, जी 2018 तक रहे। जी। ये दुश्मनी की वजह से हुआ था? ये कत्ल आपसे हो गया? नहीं मुझसे नहीं हुआ। दुश्मनी तो नहीं? उसको आपको FIR पढ़नी पड़ेगी, वो लंबी बात है। इससे देखिए मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अब वो उनसे हमारी सुलह मैंने नहीं उस पर, लेकिन इस पर अब बात खुलेगी तो और साइड पे शायद उनको दुख हो कि यार कि सुलह के बाद ये बात कर रहे हैं। चैप्टर क्लोज। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। देखें जो चीज़ें लगी वो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से साबित होगी कि वो उस तरह नहीं थी जिस तरह बताएगी। एक सियासी लड़ाई थी जिसको हर रंग दिया कि बस इतना आपको समझाऊँगा। इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगते रहते हैं, इल्ज़ाम बड़े लोगों पे लगे हैं। जब बड़े लोगों पे लगते हैं तो आप सारे डिफेंड हो जाते हैं, जब हम पे लगते हैं तो हमें बड़े साल लग जाते हैं। उस टाइम नहीं था इतना सोशल मीडिया समझाने का, खैर अंदर चले गए। एक तो 18 में बाहर आया मैं, 18 के एंड था आई थिंक। तो फिर उसके बाद एक और कत्ल की FIR? नहीं, 109 की, कत्ल की नहीं। एक साहब थे। हाँ 109 की। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हो, नहीं मौजूद हो, 109 ऐसी चीज़ आपका नाम आ जाता है। तो मैं मशहूर आपको कहीं भी है दुनिया में ना, आपके 109 में नाम आ जाता है। तो डालते कौन है नाम या करते कौन है? वो एक मेरी वालिद साहब के फ़ौत होने के बाद, अब ये भी देखें ना, चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब मेरे वालिद साहब फ़ौत होते हैं, हम तो कुछ अर्सा, बात है कि पाँव से ज़मीन निकल जाती है। वालिद से इतना प्यार, उन्हीं के सर पे, और पूरा इलाका, इतना बड़ा सिस्टम। फिर 3-4 दिन बाद मेरे तायबू फ़ौत हो जाते हैं, मेरे ख़ानदान के सरबराह। एक और छत गई। जब हम चेक करते हैं तो हम लोग सोसाइटियों में जाते हैं, जो मेरे वालिद ने प्लाट, क्योंकि मैं वालिद के साथ आगे पीछे जाता था, कुछ समझ भी थी। हाँ, जेल में वैसे ही सीख आए थे। तो जो प्लाट थे ही नहीं आगे, तो प्लाट बिके हुए थे, ना मस्जिद के, ना मदरसे के, ना इमाम बारगाह के, ना जिस तरह भी चले वाला साहब ने डोनेशन की थी। तो मैंने जब बड़े बड़े टैकून्स को हाथ डाला तो पर्चों में नाम तो आते रहते हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे असली लोग कितने अंदर हैं और झूठे के लोग कितने अंदर हैं? आपने किन टाइकून्स को हाथ डाला सर? ये मेरी सोसाइटी थी यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, सॉरी आपको ईजी कर देता हूँ। इस्लामाबाद में कोई सोसाइटीज़ के मालिक थे और बड़े लेवल के, उनको हटा था जी, जो वो मेरे वक्त के हमारे दोस्त भी रहे हैं। ये मैं आज उनसे नहीं कहता, गिला करता कि दोस्त नहीं रहे, कि हमारा तलक भी नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल तलक नहीं रहा। नहीं, तासुर और चीज़ है। तासुर तो ये कि टाइकून्स आपसे काम कराते थे। काम क्या कराते थे ये भी देखे ना, ज़मीनें वागुजार कराने की। नहीं, ऐसा कोई दौर कभी नहीं रहा। कितना बच्चा है कि एक मल्ला भी छोड़ दे, पूरी ज़िंदगी कमाई होती है, इतना ये कोई फिल्मी दौर कभी नहीं गुजरा, ऐसा दौर कभी नहीं आया। तो ये हमारे गांव के लोग हैं, ये मेरे इलाके के लोग हैं। इन्होंने ज़मीनें लेके हमसे इन्वेस्टर्स को दी, हम उस कंपनी के नहीं रहे। अब ये अभी आजकल वो नैब में हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके मेंबर ही नहीं रहे कभी। कौन नैब में सर? वो जितने सोसाइटी वाले मालिक हैं, आप उनके मलिक रियाज साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं, क्योंकि टाइकून की बात है। नहीं, छोटे मोटे टाइकून मलिक साहब का मैं यही तो कह रहा हूँ कि बड़े टाइकून तो आपके साथ। नहीं, मलिक साहब का नहीं कह रहा, मलिक साहब के साथ वो भी, उनका भी वो नाम मेरे केस लगा हुआ है ना सर? हैं, वो उस पर आते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट, ठीक है। ये छोटे मोटे टाइकून जिससे आप वो केस से जोड़ो ना, तो आप केस कह रहे हैं मेरे पे क्यों हुआ? केस तभी होता है जब इन पे हाथ डालते हैं। मलिक साहब से तो आप कहते हैं मेरा अच्छे तलक है हमारे, तो उनका तो आज जिक्र ही नहीं हो सकता इस पर। तो ये छोटे मोटे टैकून को मैंने, टैकून क्या, सोसाइटी के मालिक कहते हैं जो तुम्हारे ये सही रोड के पार में सोसाइटी, इतना आसान कर दूँ आपके लिए। सही। ये मेरे इस्लामाबाद है ना,
ये हाईवे है, इसके इधर रोड है, तो उनसे नहीं मेरी बन पाई। आपने क्यों हाथ डाला? नहीं, हाथ क्यों ना डालता, अगर मेरे वालिद देखे ना, मैंने वालिद का जो मुझे हुक्म करके गए थे, जो करके गए थे, मैं क्यों ना हाथ डालता कि जब आगे वो लोग हर दूसरे दिन बंदा तो ये समझता था कि वो सेटियाँ मारी हैं डेरे पे जी बेवा औरत, डेरे पे जी ये बंदा, डेरे पे ये बंदा। अभी भी मेरी वीडियोस नहीं लोग देखते कि हमारा उनसे कोई तलक नहीं, लोग इधर आते हैं, तो फिर किस तरह नहीं हाथ डालता, तंग आके हाथ ही डालता। देखें ये तासुर दुरुस्त है कि ज़मीनों के जो फैसले पटवार खाने में होने चाहिए थे वो डेरा ताजी होकर के नहीं, होते इस हैं। तरह नहीं, पटवार खाने में क्या फ़ैसले होते हैं, पटवार खाने में इंतकाल होता है, आप ज़मीन किसी के नाम ट्रांसफ़र कराते हैं, वहाँ फ़ैसले नहीं होते। फ़र्द वहाँ से निकलती है, रिकॉर्ड वहाँ से चेक होता है। अब तो खैर अराजी रिकॉर्ड सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली पटवारी एक सिस्टम की एक बहुत बड़ी इकाई है। अभी नहीं, तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे अंगूठे ट्रांसफ़र अभी भी नहीं हो सकते, वो आपको पटवार खाने चाहिए होते हैं। और अगर आप गाड़ी में पटवारी और टाइपराइटर और कंप्यूटर नहीं, ऐसा लेके साथ ऐसा चलें ऐसा और निकले और वहीं मौके पे ही सब कुछ कर दें तो क्या है? ऐसा कभी वन नहीं विंडो हुआ, सिस्टम। ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्लाह करे ऐसा नहीं, लेकिन जदीद सिस्टम होना चाहिए जैसा दुनिया में है। पटवार खान जो आपको क्या लगता है कि जो ज़मींदार है, जिसकी ज़मीन है, जो मालक है, ऑनर इज़ ऑनर, कि वो इतना कोई बच्चा तो नहीं है, या कोई इतना तो नहीं है कि आज तक कोई एक अंगूठा भी नकली नहीं लगा सका। उन्होंने हमारे मुँह पीछे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमारे इलाके के लोगों ने हमारे पीछे ज़मीन उन सोसाइटी वालों को दी। जब 2013 में हम लोग जेल में जाते हैं तो वो आपस में हो जाते हैं डायरेक्ट, वो सोसाइटी वाले, उनको नहीं पता था इतना, हमारे लोग तो बेचारे वो इलाके के चौधरी हैं, मलक हैं, राजे हैं, वो थोड़े सादे तबीयत के होते हैं, वो उन पर ट्रस्ट कर बैठे। काम उनका कहाँ से ख़राब हुआ, हमारे होते हुए तो नायब नहीं गई, हमारे होते हुए तो उन पर केस नहीं बने, क्यों? हमने फ्रॉड नहीं होने दिया, जिसको है लोग हमारे ट्रस्ट पे करते थे। जब हम 18 में आते हैं तो उनके सारे हालात गड़बड़ हो जाते हैं। जब मैं 18 में निकलता हूँ तो इसी में तो उन्होंने प्लाट बेचे मस्जिदों के। आप समझें सारी, मैं इस पर बात पे आया हूँ। सब देखिए, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उस डेरे पे आपके मेहमान बनते रहे? जी जी, हम भी जाते रहे, वो भी आते रहे। आते रहे ना। उस असर रसूख को आपने किस कदर इस्तेमाल किया है? देखें पाकिस्तान में रहते हुए जवाब दीजिएगा सर। पाकिस्तान में रहते हुए मैं अभी आपको कहूँ कि मेरा और किसी पार्टी से रब्ता नहीं है, ये तो गलत होगा। तो मैं लोगों के लिए काम कैसे करूँ, नौकरियाँ कैसे दिलवाऊँ? मैं कहूँ जी मैं बिल्कुल ही राब्ते में नहीं, और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। आप वाली बात असल रसूख की तब ज़रूरत पड़ती है ना कि मेरा अपना कज़न मिनिस्टर था, दो तीन दफ़ा मुस्तफ़ा भाई अल्लाह ने उनको मिनिस्ट्रियाँ दी हैं। मेरा ताया डिप्टी स्पीकर, लेकिन पुरानी बात है, ये मैं दौर में मैं नहीं था, डिप्टी स्पीकर टाइम में नहीं था। जो मैंने अपना टाइम देखा मैं उसकी बात कर सकता हूँ पहले। तो असद रसूख किस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? असद रसूख इस्तेमाल करते हैं 13 से 18 तक, भाई भी और बाप भी और मेरे डेरे के 100 बंदा भी हम जेलों में ना काटते ना। जेलों में रह के भी आप इतने ताकतवर थे कि बाहर के सारे काम हो रहे थे? बाहर के कौन से काम हुए? आपकी ज़मीनें, आपका सिस्टम, नहीं, हम लोगों ने ज़मीनों की किसी का हाथ नहीं फैलाया, रेंट पे रहे जी, रेंट पे रहे, किसी का एहसान है, ये मैं आपको ब्रॉडकास्ट से कह रहा हूँ, होगा तो बंदा सामने आ जाएगा, इंटरव्यू तो सब सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर पे रहे, किसी का एहसान मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने वक्त नहीं बुलाया। यानी जेल में रहते हुए भी सिस्टम चल रहा था ना, ये कह रहा हूँ मैं। सिस्टम बिल्कुल चल रहा था, सॉरी, रेंट का कारोबार, जो हमारा ये रेंट का। डेरा आबाद नहीं था ये? नहीं, डेरा बात था, आप समझे, हमारा रेंट जो आता है, जो जैसे मेरा प्लाट है, मेरा कोई घर सही, है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपका जरिया रेंट आमदन क्या है सर? रेंट। अब आप कह दें जो वाला साहब के टाइम, अभी आपने सवाल किया जी 1 लाख कनाल उधर है, वो अब तो नहीं है, चक्री। हाँ अब तो नहीं है, अब तो वो ज़मीन चली गई हैं, डिवर्स हो गई हैं। डिवर्स का मतलब कहीं दे दी सोसाइटी वालों को, काम उससे कहीं पे काम कर दिया, अब तो नहीं है वो। मैंने इंटरव्यू मेरा 4-5 साल पुराना है, ठीक है। तो ज़मीन पे किया है। अभी मैं हाई रेंज की तरफ जा रहा हूँ, हाई रेंज की तरफ, मतलब हाई रेंज का शुरू किया था छोटा मोटा। डेवलपर है किया नहीं है, मेरा इरादा है, मतलब करीब हूँ उसमें। अब देखते हैं कि ये फैसला कि डेवलपमेंट करते हैं या हम लोग उसको सेल पे परचेज पे करते हैं या कंस्ट्रक्शन की तरफ करते हैं, मतलब करूँगा खुद इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ क्योंकि अब आपने कह दिया आप सियासतदान हैं, तो सियासतदानों से तो सवाल होते हैं, फिर सियासतदानों से तो मनी ट्रेली पूछी जाती है। मैं इस तरफ आता हूँ, 2013 में 2018 के अंदर मामला हुआ, 2023 में भी आपके ऊपर एक केस बन गया, बनना 22 में, 2022 में जो 22-23 में आपके बरादर निस्बती अली रज़ा साहब, उनकी मुद्दत में उनकी सगी बहन आपकी अहलिया, उनके कत्ल का
यानी आपके ऊपर अपनी अहलिया के कत्ल का इल्जाम? अब वो मेरे कज़न पे है। कि आपके कजन ने जी आपकी अहलिया को जी, कत्ल किया? जो उनके भाई पे। ये आपका सवाल का जवाब है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि आप पे झूठी एफआईआर होगी। शायद ये पहले किया, जब मैं आपको पता होगा ज़्यादा इसका टाइम, कि जो आप पे झूठी एफआईआर कराएगा, झूठा केस कराएगा, झूठी है वो, आप उस पर अगर बरी होते हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। मैंने पुलिस में एप्लीकेशन लिख दी। जब मुझ पर एक मैं कतर से वापस आता हूँ तो मुझ पर ये केस बनाया जाता है। मैं उस टाइम यहाँ मौजूद नहीं था, ठीक है। तो मैंने क्योंकि सबूत दिए, फिर सीसीटीवी कैमरे भी जो हैं, आपकी ये भी चचा हैं, वो जाती भी है हैं। जी, मैंने सबूत दिए। फैमिली में ना सबसे बड़े इशू होते हैं ज़मीनों के। भी मैं उस पर आता हूँ, जो आपने कहा ना विरासत में मिली है, जी। तो विरासत में टेंशनें भी आती हैं, ठीक है। जब बंटवारा होता है। हाँ, मैं आपके सामने सबूत रख सकता हूँ कि जो ज़मीनें ली गई दी गई वो सारा अपटवार खाना ही है वो, ठीक है। मैंने दरख्वास्त दी कि मैं लाहौर से पोर्नोग्राफिक टेस्ट कराऊँ, ठीक है। हमारा कभी पहले हुआ नहीं था ये सच्चाई झूठ वाला, ये सच झूठ वाली जो मशीन पॉलीग्राफिक उठाते हैं, में पता ये चल वाला। जाता है। जी ठीक। और ये मेरा पहली दफ़ा हुआ, लाहौर में ही हुआ। आपका पॉलीग्राफिक हाँ टेस्ट हुआ? हाँ, मेरी एप्लीकेशन पे, फोरेंसिक साइंस एजेंसी। एप्लीकेशन अभी भी पड़ी होगी कि मेरी विश थी इस पर सारी कि कराया जाए ताकि कोई कसर न रहे। उसके बाद बाकी डीएनए टेस्ट, ये वो बाकी जो चीज़ें होती हैं, नाखून से वो हर चीज़। फर्स्ट डे हमारी पुलिस को पता था कि ये केस मेरे पे नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ एक दो थे, बाकी तो अफसर नहीं। अफसर तो खैर उस टाइम आए नहीं थे। जो नीचे तबका था, इन्होंने कहा नहीं फ़र्क होकर का केस है, चलो कर लें। उस पर मैं नहीं आता। मेरा एक गिला है रहेगा उनसे पूरी ज़िंदगी। किससे? मैंने रेटे की हुई है ना उसके खिलाफ, जो बीच में शामिल है मुझे इसमें फंसाने में। अच्छा। तो मैंने अब केस कर दिया। मैंने अब केस कर दिया। अब वो देखिए वो ना सजा हो जाए, वो भी पोलीग्राफी टेस्ट कराएगा। आपने मेरा सुना ना, मेरा मीडिया ट्रायल भी हो रहा था साथ साथ। मतलब मैं क्योंकि जवाब नहीं दे रहा था। तेरी बात है, लोग अपनी बात कर रहे थे, इज़्ज़त की बात थी तो हम खामोश रहे। तो हमारे फैमिली में हुआ कि रात को औरतों के जनाजे भी रात को टाइम उठते हैं। हमारा ख़ानदान इस तरह का है, कुरान और इस्लाम की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो वो भी आपकी तरह ताकतवर है? मेरा कज़न है, अल्लाह करेगा कि वो सच्चा तो निकल आए, कोई इशू नहीं। आप जितने ताकतवर हैं? मैं बताया एक ही ख़ानदान से, एक ही फैमिली में। नहीं, मेरा सवाल है, इतने आप ही ताकतवर नहीं है तो उसमें इतने दिन मेरे पे केस कैसे कराई रखा? अगर मैं ताकतवर था तो मुझ पर एफआईआर ही ना होती। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना आप निकल गए उस केस से क्योंकि आप ताकतवर थे। नहीं, अगर मैं ना निकलता तो मैं आपके मुजरिम होता। अगर निकल गया तो मैं पैसे से निकलूँ, ये तो एक उस तरह का सवाल होगा जिसका जवाब ही नहीं है। तो अगर मैंने उन पे कभी अपने कज़न पे अभी मैं कभी बात भी ना करता, ठीक है। और मैं अब यकीन माने आपके इंटरव्यू के अलावा कोई करता तो उसमें कह देता हूँ माजरत, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। फैमिली केस है, किस पे लोग और बात करेंगे, इस तो पे बात करेंगे। पूरी जिंदगी इज्जत ही बचाने की कोशिश की। तो अभी उन पे केस है जी, अभी उन पे केस। और अगर मैं नहीं, अगर उन पे केस है, अगर वो सच्चे हैं तो देखें, जितना मर्जी कोई ताकतवर इंसान हो, अगर वो सच्चा है तो उसको कोई सज़ा नहीं दे सकता। अगर झूठा है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो उन पे केस है, देखें क्या फैसला होता है। इन दिनों दिन के औकात आपके अदालतों के चक्कर लगाते हुए कचहरियों में केसेस में मुझे पता चला कि गुजरता है। तो इन दिनों कौन कौन से केसेस का सामना कर रहे हैं आप? एक ही केस है, एक ही केस है, बस उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। वो किस मुताल्लिक है जी? वो केस किस मुताल्लिक है जी? 109 है। 109 केस है। तो उसमें शातें शुरू हैं, मतलब शातें मतलब जब केस शुरू हो जाता है, ठीक। तो उस वजह से एक दो 3-4 दिन बाद कभी कोई तारीख पड़ जाती है। और मैं भी चाहता हूँ कि उसका फ़ैसला हो ताकि लोगों के सामने सच्चाई है इंशाल्लाह। आपके वालिद गिरामी का नाम भी फहरिस्त में है आपने कहा। जी जी। आपका नाम भी यकीनन होगा। जी। सीसीडी से डर लगता है? देखें, अगर मैंने एक महकमा में उसकी इज़्ज़त करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो डरूंगा। अगर नहीं गलत तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर एक स्पाई भी कहेगा तो मुझे बुलाएगा, ओपन मेरी आवाज़ है। सवाल जवाब करेगा, उनके पास लिंक्स होंगे, मेरा मोबाइल ट्रेस करेंगे
और बड़े तरीके होते हैं। अगर आप मुजरम हैं, मुजरम तेज़ तो नहीं हो सकता पुलिस से, मुजरम तेज़ तो नहीं हो सकता महकमे से। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई बचा नहीं सकता जी। लेकिन ये ज्यादती अगर नहीं हूँ तो फिर मुझे तंग भी ना किया जाए। तंग कर रहे दोनों हैं चलाए ना। नहीं, तंग नहीं कर रहे। मैं को बच्चा नहीं हुआ कि जो नेट पे फ़ज़ा बनाई जा रही है कि मैं सबका कुछ, मैं अब बार बार सियासत में जाके ना मेरा वीडियो पैगाम बनता नहीं है, उसको तोड़ जोड़ के पेश किया जाएगा अगर मैंने बयान दिया। अभी तो बनता है, नहीं, अब तो लोग ज्यादा पूछेंगे, अभी आपसे अभी वही क्या तनकीद के नश्तर चलाएंगे फरूक खोकर पे। अभी तो नहीं, वो पार्टी शुरू देखिए हुई है। तनकीद शुरू से होती है ये ना जी। तनकीद तो पूरे मुसलमानों पे होती है, मौलाना तारिक जमील साहब पे नहीं होती। कोई आपका कितने अभी आपने कितने मौलाना साहब के इंटरव्यू लिए? जी। कोई एक क्लियर बता दें जब सारी कौम मुतफिक हो तो मैं चुप हो जाऊँ। तो कोई एक लीडर बता दें जब सारी कौम मुतफिक हो। हम कौम नहीं मुतफिक ना जी। कौम किसी एक लीडर पे मुतफिक नहीं है, कौम बंटी हुई है। आप देखें इसको, मैं इसलिए थोड़ा इंटरव्यू से अवॉइड करता हूँ कि कुछ चीज़ें पहले चलती हैं, कुछ बाद में चलती हैं, कुछ जो लोग मस्तियाँ करके उसको कर देते हैं। देखें जनाब, मैं फिर आप ये भी चलाएं ना कि मैं जुआरी नहीं हूँ, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं इलाके में गवाह बरतवान नहीं कराता, मैं पाकिस्तान में गवाह बरतवान नहीं कराता, मैं डकैतियाँ नहीं कराता, मैं मेरे पे कब्जे की एक एफआईआर नहीं है। आपने वालिद साहब कहा ना, मेरे वालिद साहब कब्जे की एफआईआर शो करिएगा। अब तो डाटा निकल आता है ना आप कह रहे हैं ऑनलाइन, कितना मशहूर था ताजी खोकर कब्जा माफी। लेकिन वो मेरे वालिद साहब थोड़ा मीडिया से दूर रहते थे। मतलब उस टाइम इतना था भी नहीं। हम लोग तो कुछ इंटरव्यू भी पुराने होंगे लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं देते। तो वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से ये फेस करेंगे। ठीक है, कितना लोगों ने सब कहते हैं जी ताजी खोकर क्या नाम आता है, कब्जा माफिया आता है। किसकी ज़मीन में कब्जा हुआ जी? वो बंदे किधर हैं? वो हमारी बच्चे किधर हैं? अब पुराने से पुराना केस नहीं कराते, पुराने थाने छान मारे ना जी। Let me ask a very straightforward question and I want you to respond in a very simple and candid manner. CCD के डर से आपने जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन की है? दजदार खदन मौत की वजह से। इंप्रेशन ये है कि CCD के खौफ से फरूक होकर डर गए। इम्प्रेशन बनाया गया, इम्प्रेशन बनाया गया। एक आपके मीडिया का बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, मैंने वीडियो देखी है गंजे से। अब मुझे नहीं पता मीडिया से है कि नहीं, लेकिन मीडिया के लोग हमेशा तस्दीक करते हैं। आपको मेरे खिलाफ कोई खबर है ना, आप मुझे फ़ोन करेंगे ये खबर है, फिर तस्दीक करके लगाएंगे। अगर एक तरफ लगा रहे तो मैं फिर उसे मीडिया का तो नहीं कहूँगा। ठीक, मीडिया में कुछ मैं सीखना है, मैं कहता पाकिस्तान ओवरसीज़ मेरा बंदा रोज़ वीडियो लगाता है, कहता है मैं इस महकमे को तब मानूंगा जब फ़र्क होकर को मारेंगे। मैं इस महकमे को तब मानूंगा कि जब वो फ़र्क को मारेंगे। फ़र्क उसको अपनी पर्सनल इशू है। अगर पाकिस्तान के ये हालात आ गए कि ओवरसीज़ पे एक बंदा जो टैक्स नहीं पे कर रहा, जो 14 अगस्त को नहीं आ रहा, जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी नहीं आ रहा, जो पाकिस्तान का नेशनल ही नहीं है, जो यहाँ पे फैसला ड्रंक करके बैठा होता है। छोड़े सर, वो तो ओवरसीज तो बैठे हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुताल्लिक भी बहुत कुछ कहते हैं। वो एक बंदा, बहुत कुछ बाकी ओवरसीज मेरे खिलाफ नहीं है। अब तो मैं ओवरसीज को दावत देने जा रहा हूँ। मैं एक बंदे की बात करूँ, एक आपको मिसाल ये दे रहा हूँ। अगर उन पर फैसला होना है, उनके कहने पर महकमा चलना है, तो फिर आपको कहूँगा कि एक अजीब बात होगी। एक मुंबई वेतन पाकिस्तानी थे, बंदे कितने रहे पाकिस्तान में, सब तो छोड़ के भागे, चले गए सब पाकिस्तान से। आप फाइल से चेक करें ना, सीसीडी की लिस्ट में करें, आप बुला के चेक करें। आप सीसीडी की लिस्ट में हैं? मुझे नहीं पता। यू एग्रीड ना? ओके, नहीं, क्रिमिनलिस्ट आप मेरा अभी बैक में देखें, क्रिमिनलिस्ट नहीं, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बता देता हूँ। हर साल, पहले तो नहीं थी ना, अभी ये महकमा के बनने में कितना अर्सा हुआ है? चंद महीने हुए। हाँ, जब से हम लोग जेल से हैं तो हमारी लिस्ट आ रही है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में है ना? यस। तो सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब क्यों नहीं हुआ कि अब मैंने जाके वो रेट हम लोग उस पर करने लगे। मेरे वालिद साहब ने नहीं की। वो लिस्टें हैं जो पूरे पंजाब, पाकिस्तान, पूरी दुनिया की तैयार होती है, और पाकिस्तान तक तैयार होती हैं, उसमें वो नाम आते हैं। ठीक है जी। आपको क्या लगता है कि जब जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं कोई बच्चा हूँ? मैं जवाब नहीं दे रहा मीडिया पे, मैं बच्चा हूँ जी। फ़र्क होकर को पकड़ो तो ये होगा, फ़र्क होकर पकड़ो तो ये होगा। ये वो लोग कौन हैं जिनके साथ मेरे पर्सनैलिटी क्लैश हो सकते हैं? वो मुझे लाइक तो नहीं करती होगी पूरी दुनिया। जो बच्चा घर में गर्मी में बैठा है, वो गुस्से में बैठा, वो मुझे लाइक थोड़ी करेगा, वो वीडियो बनाएगा, सब फेक अकाउंट से है। अगर देखें महकमा कोई भी है, आपका भी, अगर ये लोगों के जहनीत पर चलना है तो फिर तो इश्यूज़ हैं। अगर ये चलना है कि फाइल्स पे चले और हकीकत पे चलें, फिर तो तैयार है। JUF IF ज्वाइन करने के लिए इसी वक्त का इंतखाब आपने क्यों किया?
लोग तो ताने बाने जोड़ेंगे ना, सीसीडी नहीं, नहीं, एक्टिव है, लिस्टों में नाम है, फरूख खान कोकर ने जेयूआईएफ ज्वाइन कर ली क्योंकि वो तो मेरी सीसीडी से वीडियो डर निकाल गया। है कि वो पहले की कि ये पहले की है जब मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई। आपको क्या लगा पहले दिन ही जाके ज्वाइन हो जाती? हमारा डेरा है, हम लोगों ने सियासी डेरा है, मैंने ज्वाइन करनी थी यहाँ आके, मेरे लिए बड़ा आसान था। वो तो फिर मेरे लिए ज़्यादा आसान होता कि मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर लेता, हम 2-3 बंदे बैठ के बस पढ़ना पहन के आ जाता। मैं तो मौलाना साहब को मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे मौलाना साहब से भी सवाल आप करें कि खान साहब से उनका रब्ता हुआ था कि नहीं मेरे वाला साहब का। उनकी विश थी कि वो डेरे पे आए, फोत हो के बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई मेरे वाला साहब की। आ, अगर ज्वाइन करनी होती तो मैं 2018 में जब मेरे पे केसों के बम्हार टूट गए, और वो टफ़ मैंने लाइफ में बहुत टाइम भी बड़ा टफ़ देखा है। तो उसमें से अब बताएं, अब तो केस ही नहीं है। 2018 से 25 तक मेरी जब रेशो निकालेंगे ना, उस टाइम केस बीमार होगी, वो टाइम टफ थे। अब देखें ना, जैसा मेरा मीडिया सवाल बात यही कर रहे हैं होता ना। कि जी फरूख कोकर को तो मौलाना के डेरे पे जाके पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी, मौलाना फजल रहमान ताजी कोकर के डेरे पे आ गए। जी जिसने ज्वाइन, पैसा कुएं के पास जाता है ना, आपने मौलाना को डेरे पे बुला लिया। जी, हमारा एक सियासी घराना है, एक सियासी डेरा है, हमारी बहुत बड़ी बरादरी है। जो उस दिन आए होंगे उनसे पूछिएगा कि वो विजुअल्स देखे हैं, सारे पूरी दुनिया ने देखे हैं विजुअल्स। मैंने किसी उसमें किसी की मदद नहीं ली, मैंने खुद अपने कंधे पे हर चीज़ लोग इकट्ठे किए, और जिस तादाद में किए वो भी एक रिकॉर्ड है यहाँ का। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब इधर आएँ, मौलाना साहब के होते हुए उनको उनके कदम लगे। मेरी ख्वाहिश थी, मेरे वाले साहब की विश रही थी कि चलो मौलाना साहब नहीं आए तो मैं उधर आऊँ। अगर मैंने और किसी पार्टी में जाता तभी मेरे पे ये लगता कि मुझे डर से, मतलब मैं फैसला ही ना लेता। जब मेरा दिल करता मेरा फैसला ही ना करता, दिल भी नहीं करता जब आपका वक्त ये सारा होता है। जैसे मैं आज किसी और पार्टी में जाना बड़ा ईजी था, तो आप फिर मेरे पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाते हैं, मतलब कि मैं, अब मोल आप ही पैदा कर रहे हैं ना, आप मीडिया हैं, आप ही देखें। अभी ये बात करेंगे, आपको क्या पता कितने क्लिप्स चलेंगे। तो ऐसा करें कि आप मेरे पे कोई एफआईआर ले आएँ, मैं अपने बरियत के लिए आता हूँ। आप मतलब अदालतों को नहीं मान रहे, फिर आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। आप अदालतों का इनकार करें कि मुझे गलत बरी किया, एक दिन की मुझे सजा नहीं हुई। सर अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कहते हैं कि हर चीज़ बिक रही है यहाँ पे पाकिस्तान में। इरादे दिल ज़बां जांबाजियां नारे, या ए दिन के हंगामे, ये रंगारंग तकरीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है, ख़रीदारों बताओ क्या ख़रीदोगे। अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, ये वो बाज़ार है जिसमें फ़रिश्ते आके बिकते हैं। यहाँ हर चीज़ बिकती है, ख़रीदारों बताओ। आप कह रहे हैं अदलिया बिक रहे हैं, अदालत बिक रही है, जज बिक रहे हैं। फरूख कोकर साहब दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हर चीज़ नहीं बिकती है? मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, ना मैंने मौलाना की पार्टी पैसे दिए, ना आज तक किसी जज को दिए। मेरा सवाल ये था, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ज्वाइन करने के लिए मौलाना को कितने पैसे दिए आपने? 1 रुपया नहीं जी। फिर तो आपकी पार्टी ज्वाइन ही नहीं हुई। नहीं, मुझे वो पार्टी ज्वाइन जिसका उनकी लालच भी नहीं है ना। बट यू ज्वाइन जेयूआईएफ सर। नहीं, अभी आपने कहा ज्वाइन नहीं हुई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जो आज तक आप ज्वाइन कह रहे हैं कि जाति में ओहदों की शर्तें या इन चीज़ों पे जाता, हाँ मेरा वालिद गया, ततारी साहब से ड्यूटी की उन्होंने, और ना मैं करूँगा ऐसी ड्यूटी। सर वेयर इज़ योर मेंबरशिप कार्ड? जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन किया, आपका ज्वाइनिंग कार्ड का है? मेरे पास गाड़ी में पड़ा है। ज्वाइनिंग कार्ड है जी। और ज्वाइनिंग कार्ड आपने फॉर्म फिल करके लिया? नहीं, कार्ड अगर कहें तो गाड़ी नीचे ये दिखा सकता हूँ। आप मंगवा लें बेशक सर, कार्ड लो, मैं चाहता हूँ ताकि लोग देख सकें, कार्ड लो, क्योंकि लोगों के लिए है। गाड़ी में पड़ा हो जी, इधर ही पास ही। और सर फॉर्म फिल करके आपने जमीयत नहीं, ज्वाइन किया? इस तरह की रसीद होती है, जी। अब वो सब रसीद आएगी तो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा 1 रुपया नहीं दिया जी मौलाना फजल रहमान को। जी हालांकि जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, जमीयत का मंशूर पढ़ा है मैंने जेयूआईएफ का, जी। किसी भी मेंबर को ज्वाइन करने के वक्त 30 रुपए देने पड़ते हैं, 30 रुपीज। नहीं, मैंने दिए नहीं दिए ना? नहीं, सच में मुझे नहीं पता था। हाँ। मैंने दिए। उसके बाद मंथली 10 रुपए देने पड़ते हैं। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। आपके बारे में तो तासुर है, करोड़ों दिया होगा मौलाना फजल रहमान को, जिसकी आप नफी कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिए, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। फिर आपकी पार्टी ज्वाइन अब नहीं? आप चाहें मैं 5 नमाजी कलमा, कोई ये नहीं कहता कि मैं मौलवी हूँ बहुत बड़ा, या मेरा बहुत बड़ा, क्योंकि अच्छा लोगों को ये भी पता लगता है मौलवी मुफ्ती बहुत बड़ा लफ्ज़ है, तो मैं से लग ही नहीं सकता या शुकात ही नहीं लगे। तो मैं कभी कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन आप ही कहने पे मैंने बाकी पॉडकास्ट में निकाल देगा, मैं वैसे ही सच बोलता हूँ, मैंने 1 भी रुपया नहीं दिया जी। अगर दिया होता तो बताता, इसमें क्या करूँ, लिया मौलाना होता तो फजल मैं रहमान कुछ साहब पाता। अपनी पूरी शुरा से चेक कराए ना। आप एक आम बंदे को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए 30 रुपए लेते हैं,
जो आपने एक पार्टी फी रखी हुई है मेंबरशिप के वक्त, आपने फरूक खोखर साहब इतने अमीर आदमी से अच्छा 30 मुझे रुपए वाकई भी नहीं लिया? पता, आपने में इजाफा किया है। वो भी ये पर्ची भी किसी तरह बस बड़े आदमी है ना सर तरीके आप। नहीं नहीं बड़े नहीं, हम मुझे इन्होंने बुलाया एक अपनी कॉन्फ्रेंस में रात को 8 साढ़े 8 मस्जिद में, जिसमें मैंने कैप पहनी है, इंजीनियर साहब भी बैठे इनके भाई। तो पहले तो मैं गया, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि सब पाकिस्तान के सदर आए हुए थे, जो जिन जिन ज़िला सूबा या जिस तरह भी है ये, ठीक ऐसी है लाइन में जी ये लीजिए। सर, मैं इसलिए पढ़ दूं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि फ़ारूक खोखर साहब के पास ये रसीद है जमीयत उलमा इस्लाम फी ज्वाइन करने की। नाम फ़ारूक खोखर, वल्दियत हाजी इम्तियाज़ साहब मरहूम, उम्र बता दूं अच्छा चले, पता इस्लामाबाद का लिखा हुआ है, तहसील ज़िला इस्लामाबाद, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है और नीचे दस्तखत हैं रुकन और मौलाना फजल रहमान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनकी स्टैंप है। और तारीख में बता दूं कि मौरखा 18 जुलाई 2025, मौरखा 18 जुलाई 2025 की तारीख है जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किए, लेकिन 30 रुपये दिए बगैर ज्वाइन अच्छा कर आपको ये लिए। भी ये मैं बताऊं, आपको बता दूं जी। ये हमारी मुलाकात पर्ची बाद में बनी है, ये तारीख उन्होंने शायद वो डाली है पहली वाली, ये भी आपको बता दूं। ठीक ठीक है, मुझे बुलाया गया एक इजलास में और मुझे नहीं पता था ये पर्ची सिस्टम है जो भी है, मुझे नहीं पता, सॉरी। ठीक तो वहाँ पे सब बैठे थे, बड़े कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, बातें हुई, तो मैं सबसे छोटा था। ठीक जज बात है, किसी की 60 साल वहाँ पे ज़िंदगी गुजर गई, किसी की 70 गुजर गई, वो साथ वाले बैठे थे, 65 उनकी एज है, 70+ उनकी है। तो मुझे तो पहले उनसे मैंने माजत की कि यार इस मीटिंग मेरा नहीं बनता था, मैं तो कल परसों आया हूँ या 18 दिन को जो 20 महीना कर लें। तो फिर मैंने जो मेरी अपने दिल में बातें थी, जब उन्होंने तो माइक किया तो मैंने वो की, मैंने पॉइंट्स लिखता रहा। मेरा जाने तक सिर्फ 2 बंदों के पॉइंट्स रह गए थे, खैर बाकी तो मैं सुना ही नहीं क्या हुआ। जो 2 बंदों ने बहुत अच्छी बातें की, उन्होंने मेरे दिल की और वही पॉइंट्स मैं साथ साथ लिखता गया। फिर मैंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की। उस दिन मुझे एक अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी सुनी ठीक और कुछ नुकात लिखे मंजीनियर साहब ने, उनके भाई ने, ठीक जिसमें से 4 मेरे थे, मतलब 8-10 टोटल नुकात उन्होंने कबूल किए, जिसमें 4 मेरे थे, ठीक 3-4 मेरे थे। मुशावरत में अब आपका एक कंट्रीब्यूशन है, जी, हिस्सा है। पहली दफ़ा पढ़ा। और वहीं ना जब बैठे थे ऑफिस में, आपकी बात काट जी। रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने ये कहा जी कि ये पर्ची में, मैंने उनसे फिर कोई बात ही नहीं की, ना पूछा उन्होंने उनसे। ठीक ठीक और ये मैंने पर्ची, मैंने देखिए मैंने मैं को ये भी बता रहा हूँ इतना सच, ये पर्ची बाद में बनी है, तारीख उन्होंने 18 डाली है। ठीक ये मैंने 18 तारीख वो डेरे की है जिस दिन वो आए थे, जिस दिन वो आए थे आपके जी, यहाँ। लेकिन उस दिन नहीं बनी। जमीयत उलमा इस्लाम फे का मंशूर पढ़ा आपने? मैंने मंगाया है, लेकिन सच्ची पूछें तो बहुत बड़ा नहीं पड़ा। उसका जो पॉइंट नंबर 3 है वो पढ़ लीजिएगा सर। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे सवाल यह है, क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके माजी के मुतनाज़ा कौन बयान, सा आप कह रहे हैं, सॉरी कौन सा नंबर? जमीयत उलमा इस्लाम फे का मंशूर चार्टर, उसका पॉइंट नंबर 3, मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके माजी के मुतनाज़ा बयानात और मुतनाज़ा केसेस उनसे सरफ नज़र कर दिया, उनको भुला के फ़ारूक खान कोकर को गले लगाया? नहीं, मंशूर तो एक मैंने सच्ची पूछे तो जितना मैंने मंगाया मैं देख ही, मैंने कहा मैं तो ये नहीं पढ़ने होगा, हम पहले पढ़ते थे। उसमें तीसरे में क्या आप खुल के बताएं? देखिए मतलब वो अब सारा तो खुल के देखिए इस्लामी फलाही रियासत और एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, जी आप रिलीजियस पॉलिटिक्स के लिए तैयार हैं? जी, अपने आप को फिट समझते हैं एक इस्लामी फलाही नहीं फिट रियासत? फिट नहीं समझ, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। मैं बिल्कुल फिट नहीं समझता, लेकिन केस तो मैं वो कहा कि मेरे पे सब झूठे हैं। आप फिर ये कहें कि अदालतों ने झूठे फैसले किए आज तक हम पे, फिर ये भी माने उस साइड पे आप नहीं आ रहे। फिर आप ही कहेंगे, देखिए मैं नहीं कह रहा, आप ही कहेंगे अदालतों ने नहीं, जब मेरी जमानत कैसे होती है, मैं अदालत को मैंने कहा जी वो फैसला कबूल किया, जब बेल होती है मैंने तभी कबूल किया, मैंने तो आज तक बयान भी नहीं दिया अदालत के खिलाफ। क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना आपका, फरिश्तों में नाम भी है। नहीं, हमारे पाकिस्तान 109 का मुकदमा भी आप भुगत रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो भाईजान, जब आप रिपोर्टर्स के खिलाफ केस चले मुशर्रफ साहब के दौर में आई थिंक, तो आपके भी बन गए ना। ठीक, तो आप सब सच्चे थे, आप लोग ये फिर बाकी भी जितने आज तक मुजरम हैं उनके सबका सच्चाई कहे ना, बाकी को क्यों जुटाते हैं? यही पाकिस्तान केस तहरीक कौन इंसाफ बनाता कहती है? है। केस कौन बनाता है? देखिए तहरीक इंसाफ यही कहती है, ये देखें आप PMLN को नहीं देखते, आप पीपल्स, हम कहते हैं भाई आप तो आप किसी और मकसद के लिए आते हैं। फिर कुछ केस सच मान रहे हैं, कुछ केस झूठ मान रहे हैं। हम भी तो इंसान, हमारे केस सच माने जान जी। हाँ। अब आपने क्योंकि सियासत करनी है, आर्टिकल 62-63 भी है।
सादिक और अमीन वाला मामला, हालांकि मैं ये समझता हूँ सादिक और अमीन ज़ात अल्लाह के नबी अल्लाह सल्लल्लाहु की अलैहि वसल्लम है, बड़ी बात बस की आपने। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, उसके बाद ये वैसी क्लॉज में से ये लफ्ज़ निकाल देना चाहिए। कोई इंसान आम आदमी सादिक और अमीन का टैग ये बहुत बड़ा है जो नहीं मेरे हो नबी के लिए, नहीं आका हो के लिए। सकता, बड़ी बात है तो ये एक बहुत बड़ा है सर, इशू है, जाहिर है 62-63 भी पूछेंगे फिर लोग आपसे। सर। फिर जब आपके लोग नॉमिनेशन पूछे पेपर्स, ना, को पूछे ना, मैं तो कहता हूँ मेरे साथ खाना कहाँ पे जाके पूछ लें, आज क्यों नहीं हमारे में दे गया, ये तो 2013 का हमारा बयान है, ये वीडियो भी निकाले ना आप इस पर भी सर्च करके आते सर कि जनाब की कोई चीज़ आ जाए, किसी चीज़ पे आ जाए, कोई बात तो हमसे करें ना कि यार क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पे कौन बनाता है। जिस जगह आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ कौन बनाता है जी? कौन बना था? आपकी जिस अफसर से ना बन रही हो, बनता है ना सर, जिस पुलिस वाले से ना बन बन रही हो। जाता है। अगर मेरा थाने में एक नया अफसर लगता है, फ़र्ज़ करें मुझे रब्ता करता है, मेरा नहीं टाइम हो पाता, या मैं बाहर हूँ, तो उसको गुस्सा तो होगा यार, मैं रब्ता किया ये नहीं मिला। एक बात करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा पाकिस्तान से बाहर भी गुजरा है, मैं नहीं हूँ जैसे मैं, तो वो अब दिल में रख लेते हैं। तो रिकॉर्ड कौन बनाता है जी? आज आप एकदम क्यों मेरी दफ़ा के बदल गए कि आप मेरे सच्चे हैं तो बाकी दुनिया के झूठे हैं? अगर होते तो मैं आज आपके सामने ना बैठा होता जी। अगर मैं एक जुआरी होता और शायद आप यकीनन आप जैसा एक रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू ना लेने आता, So we are really honored, आपने हमें वक्त दिया, अब तो 1 साल से आपके पीछे तो लगे मैं हुए तो चाहता हूँ कि क्वेश्चन ही ये हों। यू आर अ पब्लिक फिगर। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन मैं परफेक्ट इंसान हूँ, जैसे आपने कहा सादिक मीन अल्लाह की ज़ात है, कि जनाब मेन जो दुनिया में गुनाह है वो निकाले ना, मैं तो उस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। जब लोअर से JIT हम पे आती है, वो सर पे हाथ रख के बैठ जाती है कि हमने क्या सुना था, वो क्या है, किधर हमारे FIR है, कहाँ है हमारे ताजी के पर्चे। उन्होंने कहा तो उसमें से एक अफसर फौत भी हो गया, सीनियर अफसर थे हमारे, अब्दुल सत्तार आजस, मुझे उनका नाम अभी भी याद है कि वो जेल सुपरटेंडेंट देते किसी ज़माने में, बड़े सख्त अफसर थे, अल्लाह जंगी थे, लेकिन इज़्ज़त भी उन्होंने बड़ी की। जितना सख्त अफसर होता है उनके असूल भी इतने सख्त थे पुलिस लाइन में। तो उन्होंने कहा कि JIT बनी तो सुना था हमारे तो एक अफसर खड़ा, उसने कहा जी हाँ सर, खान साहब कहते थे, खान साहब के अपने अपने मसले रहे होंगे, लेकिन ताजी जुआ शुआ नहीं कराता ताजी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट एक इमेज वैसे ही बना होता, मैं क्यों बात करूँ। जैसे अभी भी सवाल मेरा यही होता है कि, और ये अब इमेज है, दुनिया में तो नहीं चेंज हो सकता, और बना भी रहे, मुझे इसको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। सर 2025-26 में आपने कितना टैक्स दिया है? 24-25 कहेंगे ना, 24-25 में कर लें, जून से जून होगा ना। जून से जून। हाँ, 2024-25 पे कितना मेरे टैक्स दिया? पास टैक्स वाले को पता होगा, मुझे नहीं इतना याद, लेकिन ज़्यादा देते हैं अंदाजन कितना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सियासी शख्सियत हैं। 1 से नीचे ही देते होंगे, एक लेकिन कंफर्म नहीं है। जब कहते हैं तो वो भी मैं पता कर लूँ, नहीं, मुझे इतना नहीं याद है। आस्किंग। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि जेल में रहने से, कैद की वजह से आ, कुछ इतनी मेमोरी में मुझे, मैं तारीखों पे इतना अच्छा नहीं, मैं आपको पहले बताऊँ, मैं महारत नहीं रखता, मैं बहुत सी चीज़ों पे रखता हूँ, लेकिन मैं तारीख, डेट, सालगिरह या कोई भी इवेंट हो, मैं उस पर मैं महारत नहीं रखता। ठीक, ये होता है कई बंदों में, मैं लेकिन कितना देते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा देते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अच्छे टैक्स पेयर में शामिल होता हूँ। ठीक, यानी हम सारे भाई, जाहिर बात है, हम NTN नंबर लगाते हैं, जब वीज़े लगाते हैं तभी तो वीज़े लगते हैं। ठीक, NTN के अलावा तो कुछ आप मांगते ही नहीं, अब तो सब आ जाता है उसी में। किसी और मुल्क की नेशनैलिटी भी आपके पास? नहीं है, किसी मुल्क की नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कभी हो। दोहरी शरीयत नहीं है आपके पास? नहीं है। लेकिन आप होते अमूमन या दुबई में होते हैं या यूरोप में होते हैं, हाँ बिल्कुल जी, पूरी अभी दुनिया फिर जा घूमते रहा हैं, हूँ मुल्कों इंशाल्लाह। घूमते हैं। तो ट्रैवलिंग का शौक़ भी है ना जी, वालिद साहब के टाइम का था। अवन के जब मेरा नाम ECL में रहा, PCL पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट ECL में भी रहा, तो मैं नॉर्थन एरिया निकल जाता था, वहाँ वक्त गुजारता था। अभी भी मौका मिले तो मुझे फेवरेट है। तो बिल्कुल ट्रैवलिंग का शौक़ है, अल्लाह ने डाला है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा डाला है। क्रिमिनल लिस्ट में तो नाम है, वोटर लिस्ट में भी नाम होता है आपका? वोटर लिस्ट में होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मैं पाकिस्तान का, ये देखें ना, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि महक में भी मेरी अगर 1% या 10%, 90% इज़्ज़त ये करते हैं कि ये एक्टिविटी में शामिल नहीं है। आप जिस जगह बैठे हैं, पाकिस्तान का दिल है, ये रेड जोन एरिया है, यहाँ से हर चीज़ गुजर के जाती है। आपने बड़े बड़ी चीज़ें यहाँ से गुजर के जाती हैं, एयरपोर्ट भी पुराना इधर है, यहाँ पे हमारे सब, तो ये इस डेरे पे
24 घंटे दरवाजे खुले हैं, जहाँ गलत एक्टिविटियाँ होती हों ना तो वो दरवाजे कमरों में होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं। और मैं सबको पता है हमारे इसके अलावा हम इसी डेरे पे होते हैं। वोट कास्ट किया आपने? शायद एक हमने 18 के बाद किया, मुझे अब याद नहीं है। 2018 के बाद? 2018 2018 के बाद नहीं, अपने 18 होने 18 के साल बाद। की उम्र के बाद? हाँ, ठीक। वैसे मुझे नहीं इतना खास, लेकिन बालक दुश्मनी होते मुझे नहीं बेचते थे जाते नहीं थे आप ज़ाहिर है। जी। हाँ, इस वजह से बता रहा हूँ। वो क्योंकि हमारा पुराना एक लगता था इधर, जब वो आया था शायद एक आधा दफ़ा गया हूँ, लेकिन मुझे अब याद नहीं है। ठीक। तो जब कास्ट किया था तो किसको, उस वक्त पीपल्स पार्टी में क्योंकि रहे आप? नहीं याद ही अपने यहाँ से हमारे, मेरे ख्याल में हमारे ताया नवाज खोखर करे, शायद उस ज़माने में वो थे, या अपने कज़न किसी को किया होगा, तो इस वजह से नहीं। उसके अलावा हम लोग दुश्मनी की वजह से, पोलिंग स्टेशन मेन दिन होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है और सो इश्यूज होते हैं कि बंदे आना है, तो नहीं गया जी। ज़िंदगी के 40 साल ताजी खोखर साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे हैं जी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पीपल्स जी। पार्टी, बिलावल साहब के तर्जुमान रहे, सेनेटर रहे। जी नवाज खोखर साहब डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली। जी। आपने जमीयत उलमा इस्लाम पे ज्वाइन कर ली, फैमिली की कोई ऑपोजिशन नहीं थी? नहीं, मैं शुरू से आता हूँ। वाला साहब 40 साल प्रेसिडेंट साहब के साथ रहे। मेरा प्रेसिडेंट साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक है आज। मेरी लास्ट टाइम दुबई में बात भी हुई, फौतगी पर भी बेचारे फ़ोन करते रहे मुझे बार बार। तो अभी भी प्यार है, अभी भी। क्या पता ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो थोड़े अल्लाह, आप सवाल में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड तो मिलते ही होंगे ज़ाहिर है, यार ऑन रिकॉर्ड नहीं देगा, ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने तो ये आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि अगर ज़रदारी साहब बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, जाता रहता हूँ और जाऊँगा भी। इसके बाद भी JUI में देखें, ये तो वो सियासत कह रहे हैं कि हम लोग, मैं अपने ताया की सियासत से बड़ा मुतासिर था। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को भी वो एक मिसाल देते थे कि हम लोग जब ख़त्म होता था इंटरव्यू, बैठे बैठे खाया पिया, उस टाइम ये गलम गलोच या गले पकड़ना उस टाइम नहीं था सियासत में। जब वो वक्त आया तो सियासत किनारा कशी भी कर गए, कारोबार में पड़ गए। तो मेरी भी ये सोच आगे नहीं पता, क्या पता किस हद तक जाते हैं, क्या होता है। अभी तक तो यही है कि सब राजी हैं। तो बाकी मेरी दोस्ती देखें, मौलाना साहब को भी पता है कि डेरा हमेशा पीस पार्टी का रहा है, तो मेरी दोस्ती तो नहीं एक दिन में देखिए खत्म ना, हो मुस्तफ़ा सकती। नवाज खोखर साहब पार्ट वेज विद पीपल्स पार्टी। जी जी। व्हाट इज़ योर पोजीशन? आप कहाँ खड़े हुए पीपल्स पार्टी के साथ? है मतलब कोई सलाम दुआ आप या बिल्कुल ऑफ द सलाम रिकॉर्ड दुआ है, फोन? बिल्कुल सलाम दुआ है। सलाम दुआ तो मुशर्रफ भाई की भी सारे वजीरों से होगी। अब नहीं, जरदारी साहब से बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर तक टॉप टियर की बात। टॉप है मेरी है, टॉप है मेरी। आपकी है, उनकी नहीं है? नहीं नहीं, उनकी नहीं। और आपकी है फॉर अ रीज़न, यानी नहीं, जाहिर फॉर अ है। रीज़न नहीं। उन्होंने मेरे वालिद के दोस्ती की, मैं वालिद के दोस्तों को दोस्ती नहीं तोड़ सकता। इवन कि मेरे जो पुराने दोस्त हैं, वालिद गरीब दोस्त हैं, वो तो मेरे, उनसे भी आप कहें कि मलिक रियाज साहब से भी आपकी दोस्ती है? मेरे ताया का पूरी ज़िंदगी उनसे कारोबार है, अल्लाह जी नसीब करे। ठीक। आप वो मरे, वो काफ़ी एजिड है, मेरी दोस्ती नहीं कह सकते, मेरी काफ़ी आपके एजिड है। बुजुर्गों में से? बुजुर्गों में से। अब दोस्ती तो चली बात उनसे, तो जारी बात है, हमारा तलब तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं रहा लेकिन है बिजनेस नहीं रहा। या है? आपको ये भी आज क्लियर कर दूँ कि बिजनेस नहीं रहा। तो फिर उनको ज़मीन कौन लेके देता था? नहीं, ज़मीन लेके देना, मलक साहब के पास अपनी बड़ी टीम थी, बड़ा कुछ सिस्टम था। तुम आज फिर पूरे बैरिया में हमारा क्यों नहीं आप कंपनी निकाल सके? बैरिया में आप क्यों नहीं हमारी एक मरला ज़मीन निकाल सकते? आज का मेरा गाने में अल्फन कह सकता हूँ, मेरे बैरिया में एक पूरा घर नहीं है। पूरे बैरिया टाउन, पाकिस्तान से लेके कराची से लेके पेशावर और जहाँ जहाँ उन्होंने ब्रांचें बनाई हैं। वो आपकी ख्वाहिश होगी ना कि ना हो? नहीं, ख्वाहिश सबकी होती है हो। वो तो देते होंगे आपको। नहीं, वो भी नहीं देते। असल में बड़ा सूल था भाइयों में, मेरे वालिद साहब में, ताया में। तैयबू के कारोबार में वो नहीं पढ़ते थे, अबू तैयबू कारोबार में नहीं पढ़ते थे, लेकिन थे पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने देखा भी होगा। मुत्तहिद है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि मैं भी इसी तरह मुस्तफ़ा भाई के साथ हूँ। तो मैंने इस पे बड़ा एक अच्छा सवाल भी हुआ, मैं आज आप भी करें तो अच्छा है कि मेरा ख़ानदान एक है। मेरा ताए के बाद मेरा ताए की जगह मुस्तफ़ा नवाज खोखर रखता है। मैं मुस्तफ़ा भाई के दोनों हल्कों से नहीं आ रहा। ठीक है जी, आप कह रहे थे चलें बात होगी। नहीं, क्योंकि जहाँ मौलाना ने मुस्तफ़ा साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं मुस्तफ़ा के स्टेज पे नजर आऊँगा। ये मेरी उनसे गिला। मौलाना ने तो खड़े होकर कह दिया पिंडी इस्लामाबाद आपका है जमीयत के, अब तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब किसी और जमात से कंटेस्ट करेंगे मुस्तफ़ा तो भाई फिर का क्या अपना सियासी कद है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दी, उनकी अपनी उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं।
वरना यहाँ पे काउंसलर की सीट क्यों नहीं छोड़ता, उन्होंने मिनिस्ट्रियाँ छोड़ दी। काउंसलर की सीट क्यों नहीं छोड़ता, सनराइज छोड़ दी। काउंसलर की सीट क्यों नहीं छोड़ता, उन्होंने जाके True, 100% ये इस्तीफा बात दे दुरुस्त दिया, है। वरना वो भी जी दूरी कर लेते। ठीक है, वो खड़े होंगे तो आप उनका साथ देंगे, दूंगा। जमीयत का साथ नहीं देंगे। जमीयत अपने बंदे मैं इस दो हल्के मैंने पाकिस्तान का पूरा कहा है, मैं जमीयत का पूरे पाकिस्तान में साथ दूंगा। लेकिन अब सुन ले मेरी अर्ज, ये दो जो हल्के हैं ना, इसमें जमीयत अपने बंदे खड़े करे, जो हर साल करती है। मेरे से पहले भी तो करते रहे ना जी, मैं ही आया हूँ तो खड़े हुए हैं। तो हमारी जो उनकी अपनी शूरा है वो फैसला करती है, बड़ी बड़ी जमात है ना जी, तो उनकी शूरा है, उनके अपने बंदे हैं, उनकी टीम है, तो वो अपना फैसला खुद करेगी, खड़े करे अपने बंदे। लेकिन इन दो हल्कों में आपको फ़र्क होकर मुसवाक स्टेज पे इंशाल्लाह 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 अल्लाह जमीयत के स्टेज पे नहीं हो, नहीं, इन दो हल्कों में नहीं। ये बड़ी बात है। वैसे भी आपको स्टेज पे नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपको ये अब आप देख रहे हैं ना जो मेरे इलाके में हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। कल हमारा पिंडी का ताल्लुक है, जिनकी डॉक्टर साहब का अच्छा रहा है, इस्लामाबाद का, ये लोगों को प्यार है, ये वेलकम्स हो रहे हैं, ये कोई जलसे जुलूस या रैलियों की तैयारियां नहीं हो रही। ये लोग जो मेरे इलाके के हैं वो मुझे खुश आमदीद कह रहे हैं कि मैंने कोई फैसला ले लिया बस। इलेक्शन लड़ना आपने? पूरी ज़िंदगी कहते थे नहीं मैं अभी नहीं रहा, अभी कल यही नेट आपका पॉडकास्ट या आप दोबारा मुझे फ़ोन कर मैं खिंचा रही है, अभी तक नहीं रहा था जी, अभी तक इरादा कोशिश है इंशाल्लाह 100% लोग अभी 31 जुलाई मौरखा, नहीं 31 जुलाई जुमेरात। पूरी सुने मैंने कहा अभी तक नहीं जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आज 31 जुलाई जुमेरात का रोज़ 2025 जी अभी फ़ारूक खोकर साहब का कोई इरादा नहीं है। नहीं है, हो सकता है यकुम अगस्त को हो जाए। ये भी ऐड करें बीच में, इंशाल्लाह 100% होगा। रिक्वेस्ट भी की है मौलाना साहब से, मैं शायद ये कटिंग रूम की बात बता रहा हूँ, ये कि मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि मुझे अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर मेरी दुश्मनी को मद्देनज़र रख के, रिक्वेस्ट ही कर सकते, बड़े बंदे से बहस तो नहीं कर सकता, कि आप बचाना चाहते हैं, वो भी उनके साथ एक बंदे होते हैं, उनको मैंने कहा मौलाना साहब बता दें, तो मुझे इलेक्शन में डाला है। यानी फ़ारूक खोकर भी किंग मेकर रहना चाहता है, किंग नहीं बनना कोशिश है मेरे जिसमें तैबू साथ रहे ज़रदारी साहब के। अब तय जब मेरे तैबू पूरी ज़िंदगी इलेक्शन ही आ रहे आज मोहम्मद नवाज खोकर, ठीक है, उन्होंने एक टाइम आया जब हालात ऐसे हो गए सियासत में, उनका दिल थोड़ा तंग पड़ के वो निकल गए, मलक साहब के साथ लग के कारोबार था, बिजनेस था थोड़ा ज़िंदगी में, तो वो जरदारी साहब के साथ उनकी ज़्यादा दोस्ती थी, मेरे अब्बू और तैबू की, इवन कि मेरे वालिद की बता देना, ले लेते ना बेटे का मैंने एक टिकट, हम तीनों भाइयों को ले देते, या कोई खुद चलो उस टाइम ले लेते, अगर तो कोई डिमांड कर देते तो किंग साथ ही रहे ना जी। इवन आजीवन नवाज खोकर साहब ने आप हर मीटिंग में देखा होगा कि वो साथ थे, तो साथ बैठते थे, साथ होता था। तो मैं आपको तो मैं ये चाहता हूँ कि मौलाना साहब के साथ हूँ। ठीक, आपका मलिक रियाज साहब के आपके बुजुर्गों में से है, जरदारी साहब के साथ आपने कहा आपका ताल्लुक है, बाकी लोगों का नहीं, आपका ताल्लुक है। ये मलिक साहब के ऊपर जो वक्त आया हुआ है, सुलह क्यों नहीं करा देते? अल्लाह की कसम देखें, ये उन्हें अच्छी बात की है। अच्छा, बाकी सारी गलत थी मतलब? नहीं, बाकी नहीं, कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता ओपन रखे, क्योंकि आजकल उन पे भी ऐसा वक्त है कि उनका नाम लो तब भी बंदे में कोई इशू बन जाता है। ये थोड़ा क्लियर आपने सवाल पूछ लिया मेरे से, तो क्लियर किसने पूछ लिया कि मैं ट्राई में बेस्ट कि मैं पुल का किरदार अदा करूँ, जिससे मेरे ताए ने पूरी ज़िंदगी किया। इससे ज़्यादा मलक साहब पे मुश्किल मुश्किल टाइम बने, हालात रहे हैं, और आप देखते भी रहे कहीं मैं बता भी सकता हूँ। तो पुल का किरदार जब मेरे बताए वो फोत होते हैं ना, अल्लाह जन्म जगह दे, एकदम वो तो बीमार भी नहीं थे, उनका तुम्हारे जहन में भी नहीं था। मेरे वालिद साहब बहुत अरसा डायलिसिस में, थोड़ा हमारा जहन था, शुगर थी, पाँव कटा हुआ था दम, तो तैबू को मलक साहब इतने केस नहीं थे, वो हैंडल कर लेते थे। मैं तैबू वकील थे ना, वकील थे, तो नहीं उस वक्त हवाओं का रुख भी उस तरफ था ना? नहीं, उस टाइम भी बड़े लाद गड़बड़ थे। अब नहीं, जब मलक साहब के जो अब जुर्माना जमा कराते थे हमारी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी टाइम था। ठीक, उस टाइम भी बड़े इशूज थे। ठीक, वो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला। हाँ, उससे अलावा भी तो देखें ना, जिस बंदे की ज़िंदगी जितनी आसान लगती है, कभी उसका उतना ही बड़ा लेवल पे मसला भी आता है। ठीक, उनके बेटे पे केस बन गया, उनकी जान नहीं छूट रही थी, और मैं लातादाद चीज़ें गिना सकता हूँ जी। मलक साहब के बेटे का एक्सीडेंट अच्छा रोल प्ले किया ना, आज क्यों नहीं हो पा रहा है? आज शायद वो उनके बीच में पुल का किरदार अदा नहीं कर रहा होगा। आप करें ना।
मेरी कोशिश होगी, काश काश अगर ज़िंदगी पूरी होगी कि मैं मलक साहब वाला ये मसला मेरे थ्रू हल हो, काश। ख्वाहिश भी है। मलक देखें, अभी तो मैं आया हूँ ना सियासत में, अब तो मुलाकात आगे होंगी सबसे, सियासतदानों से भी, सबसे। तो मैं देखिए पहले अपना सियासी का भी इतना बनाऊँ कि मौलवी साहब भी ट्रस्ट करें कि यार देखें कि यार ये बच्चा मैच्योर है, अभी आया है या नहीं है, इसकी क्या हो। तो मेरा मैं लगा रहूँगा कोशिश, मैं अल्लाह करे कि उनका ये मसला लो। और मैं सियासी मैं पुल का किरदार अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने माँ इस पे जो क्लास होता है कि हमारा तलक नहीं बैठे से आज नहीं राज में मुश्किल वक्त आ गया, ठीक है, लेकिन मेरा वादा है मैं कोशिश करूँगा। मलिक साहब ने जो किया ठीक किया। ये उनका अपना फैसला जी, उनकी एज 75 प्लस है। 460 अरब रुपए का मामला है। कितने? 460, 190 मिलियन पाउंड, 460 अरब रुपए। यार मामले और भी हैं मामले तो और भी हैं, मामले तो यहाँ है, इतने हैं कि गिनवाने लगेंगे पॉडकास्ट निकल जाएगा। ठीक है, देखिए उनकी 100, 150, 200 या शायद है ना उनकी लीगल टीम है मलक साहब की। ठीक। वो पाकिस्तान में जब थे मैं उस टाइम की बात करूँ, अब तो नहीं कितनी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। उनकी अपनी टीम है भाईजान। वो आप कहें किंग मेकर तो हो रही हैं शुरू से, तो उनकी आप कहेंगे दिमाग को जाकर मैं टच करूं तो ये शायद ज्यादती होगी। 75 प्लस उनकी एज होगी, 70 से तो ऊपर ही होगी। मसला जरदारी साहब के साथ नहीं है। नहीं सुने, जब मैं इस इशू में बैठूंगा तब बताऊंगा ये मसला कि जब अभी हल कर आप बैठूंगा। नहीं वो जाहिर है, ये पता होना जरूरी है ना कि मैं बताऊंगा कि मसला किसके साथ था। ये पता होना जरूरी ना कि ब्रिज कहाँ से जरदारी साहब से मलिक रियाज साहब तक बनना है या कहीं और से बनना जब है। मलक साहब की गो एड तो आने दें या यहाँ से गो एड तो आने दें, मैं ये मसला हल कराऊंगा। ये तुम्हारी बात है ना कि बातें यहाँ पहले बता दूँ तो मसले कैसे हल होंगे। देखिए ना, मसला जब हल कराऊंगा मैं इंशाल्लाह, मैं जिंदगी की जो काम अल्लाह जिंदगी में तहबू पुल का किरदार अदा करते रहे मैं कर दूँ तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मसला हल कराऊंगा जी, हल कराएंगे। ये बात आज इंशाल्लाह फरूख खान खोकर ने कह दी। अगर मुझे कोई बुलाता है, ये आपके थ्रू मैं कह रहा हूँ, आपको सब सुन रहे होंगे जब सुनेंगे, जब पॉडकास्ट करेंगे और जब लाइव इसको पब्लिश करेंगे सॉरी, तो मैं बताऊंगा कि ये किस सेंस में मैंने बात की और मैं क्यों करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मतलब सबका मसला लो। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है जी। आपके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे हैं? हाँ, सियासत से पहले भी मेरे अच्छे थे जी। मैं एक बात करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की आर्मी इंडिया की आर्मी नहीं है, मेरा एक अपनी राय है। और मेरी सब 14 अगस्त की रैलियाँ वीडियोज़ निकाल दें, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे, मेरे वालिद के अच्छे रहे और मेरे ताया के अच्छे। इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी आपके पीछे नहीं रही? नहीं, आज तक अदारों की तरफ से मुझे तंग नहीं किया गया। यही मैं आपको वजह बताता हूँ। इवन कि मैंने एक दफ़ा तंग आके एक वीडियो लगाई थी, मैंने कहा कि अब अदारों ने अगर मुझे ना बुलाया, वो खान साहब की फौत की बात, मेरे ताया की फौत की बात, ठीक, तो मैं तंग आके पाकिस्तान छोड़ जाऊँगा। मैं और मैं गया पाकिस्तान से, तो ये बात अपना बिजनेस करो, बाहर पैसा भी लेके जाऊँगा। तो मेरे पीछे जो इन्वेस्टर्स आए हैं पाकिस्तान में, वो उसको रहने दें। जो विजिटर्स आते हैं, जो दोस्त आते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से मेरी बहुत दोस्ती जो आती है, तेरी बात यहाँ खा पी के जाते हैं, होटलों में रह के जाते हैं, पैसा पाकिस्तान में लगा के जाते हैं, तो मैं वो भी आना छोड़ देंगे। जब वो मुझे कहेंगे भाई आप किस मुँह से कहते थे पाकिस्तान ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, जब आप खुद हमारी बहस शुरू होती है, पाकिस्तानी खून तो है, हम बहस खुद फिर जीतने तो नहीं देते, तो आप क्यों कहते हैं। तो भाईजान, तो मुझे फिर कॉल आई, तो उसमें उन्होंने कहा जी अब इशू आपने हमें बताना। फिर मैंने बताया, वाकई उन्होंने इशू हल किया। मैं तो ये सिर्फ कहता था कि आप जिस दोनों पार्टी को बुला के सुने ना, आज तक मुझे आर्मी की तरफ या कहें या कोई भी इदारा कहें, IB कहें, MI कहें या सारों के नाम ले ले, तो मुझे किसी और की तरफ से तंग नहीं किया गया। पुलिस इतनी ताकतवर है कि पुलिस ही तंग करती है? आप कह रहे हैं ताकतवर नहीं है? पंजाब पुलिस जिसको कहा जाता है, नहीं, वो इतनी ताकतवर है? ऐसे भी इदारे दगरी कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक अच्छा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पीछे नहीं पड़ी। पुलिस को तो मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह की कसम ऐसे भी पुलिस अफसर रहे कि उस दौर में भी जब बहुत सख्त ऑर्डर थे हम पे, हमारी नहीं चाह रही थी, क्योंकि हमारा ना गवर्नमेंट थी ना कुछ थी। मैं पीस पार्टी के साथ जो उस टाइम बात करूँ, जब पीस पार्टी गवर्नमेंट चली गई 13 में चली गई थी जी, 13 में मुस्लिम लीग नून। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी बात, गवर्नमेंट भी चली गई थी। तो ऐसे अफसर भी हैं कि जिन्होंने उस टाइम भी साथ दिया। सियासत के डायरेक्ट अफसर आते हैं जो भर्ती होते हैं, अल्लाह की कसम उठाया करते, उन्होंने आपके अलावा बात ही नहीं की, मुझे बैठा देते थे, केस और सुन देते थे। मैंने वहाँ उनसे सीखा भी कुछ बातें, उन्होंने बताया बेटा इस चीज़ में ये क्या ये क्या ये क्या।
उन्हें पता था कि मैं किसी और वजह से हूँ, मैं मेरी वैसे एज में बड़ी कम थी, दाढ़ी मूछ नहीं थी इतनी, मतलब कि मैं मेरे पे जो पहला केस में तब भी, खैर ये बात को छोड़ें, कभी मैं अपनी कमज़ोरी भी नहीं शो करता, ये भी बड़ा क्लियर कर दूँ। मैं कभी भी इतना वजन भी नहीं गिराता कि हज़रत अली को बोला कि मैं दुख भी अंदर रख, हर चीज़ भी अंदर रख। मैं कभी ये, मैं बीमार भी हूँ ना, आपके सामने बैठा हूँ, कभी मेरे मुँह से नहीं सुने मुझे कोई बीमारी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं एक कभी इंटरव्यू भी में नहीं सुन रहा शो था करता। कि जिस वक्त आपको हम वैन से इंसान है, उतार के आपके माथे पे शायद बंदूक रखी थी और आपको कहा था भागो, उसके आप बाद नहीं सवाल करें। आप नहीं भागे थे। उस वक्त कॉल किसकी आई थी? उस वक्त किसकी कॉल पे आपको छोड़ा था? मुझे छोड़ा था किसकी कॉल पे छोड़ा था? हमदा शहबाज शरीफ साहब की कॉल सॉरी? पे, हमदा शहबाज शरीफ साहब की कॉल पे। अच्छा, आज तक एहसान हफ्ता है, मैं कैसे बोलूँ, मेरी ज़िंदगी उनकी वजह से बची। सियासी असर ये रसूख आज अल्लाह की इस्तेमाल कसम हुआ ना पहले सर। दफ़ा आपने पूछा, ये भी इंटरव्यूज़ में देखिएगा, अगर आप मेरे पे इतना वो करके आए ना, आपको पता होता जहाँ हम जाते हैं कि यार इस बंदे पे इतनी सर्च करनी है, मुझे अगर उस टाइम छोड़ा गया, अल्लाह ज़िंदगी दे, हमदा शहबाज शरीफ साहब की कॉल। अब बताएं, अब आप सारे सवालों के निचोड़ पे आ जाएं, आप मुझे कहते हैं तलक भी ना रखो, ये भी रखो, मैं सियासी कैसा, असर रसूख इस्तेमाल किया ना आपने। नहीं मैं तो हमजा शहबाज शरीफ साहब नहीं, ना मैं होते, रचता, मेरे पास फ़ोन नहीं था। फरूख खान खोकर वुड हैव गॉन आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सर आप मेरा क्यों कह हम रहे हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके होते। मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। अल्लाह ज़िंदगी दे, जब मैं थाने में आता हूँ, जब मुझे वापस लाते हैं, वो इस तरह बैठे हुए थे। हाँ नहीं यार, हम लोग तो आंखें बंद करके बैठ गए कि खरगोश है, किस तरह उन्होंने कहा कि किस की तरह, मुझे नहीं पानी एक जानवर है जैसे ऑस्ट्रिच आई थिंक, वो अपने मुंह में उससे अंदर कर वो लेता है, कछुआ ठीक है, जी। कि शायद मेरे पे मुसीबत नहीं आ रही। ऐसा तो ऐसा कहते हैं मैं इस तरह हो गए कि हमदर्द साहब कहते हैं कि मुझे वहाँ पता लगा, हमदर्द शफीक साहब ने मेरे लिए कॉल की, तो हमदर्द शफीक साहब कहते हैं फ़र्क को इतना सा बाल भी टच नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे अगर छोड़ा गया, उसकी क्या अब वजह? आप कहते हैं, बताएं कि मैं दोषी, मुझे हमदर्द शफीक को पूरा ज़िंदगी इंसान मानना चाहिए कि नहीं? अब एक आम आदमी होता जिसने कोई ताला तोड़ा होता दुकान का या बकरी तो चोर हमारे होता, पे नहीं, तो हमारे वहाँ जा पे चुका होता ना सर। तो हमारे पे केस भी तो आम आदमी के कहने पे नहीं बने ना। आप कहते हैं बड़े ताकतवर रहे हैं, बड़े बड़ा अपनी बादशाही रही है, बड़े सख्त रहे हैं, बड़े जंगल कानून रहे हैं, तो हम कम, तो फिर ये क्यों नहीं काउंट करते कि हम लोग क्यों इतना अरसा जेल काटते हैं? इवन कि मेरे वालिद को इलाज के लिए बाहर नहीं ला रहे थे, क्यों मुझे जनाजे नहीं पढ़ाए जाते, क्यों जब अब इसमें मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि लेडीज़ का जिक्र होता है, क्यों ऐसा हुआ कि हमारे में नहीं होता, ऐसे माइंड ना करिएगा, थोड़ा हम बताते नहीं हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि जब जज ऑर्डर करता है कि फ़र्क होकर को जनाजा पढ़ाया जाए, मैं अवलाद में होता हूँ, तो मुझे जनाजा पढ़ाने के बजाय मुझे वहाँ पे मार कुटाई शुरू हो जाती है, इतनी ताकतवर, तो जैसे आप कहते हैं मैं, तो उस टाइम मेरा रिमांड शुरू हो जाता है। एक दिन भी वो एक मिनट भी तरस नहीं करते कि हम दुखड़े रोए नहीं, इस वजह से हमें उन लिस्टों में नहीं शामिल किया गया। हमने आके जी मुस्कुराहट ही रखी चेहरे पे, आप समझ रहे हैं? वरना आप वो दूसरी दास्तान पे चलेंगे ना, वो फेस में दिखाना भी नहीं चाहता। मैं अपनी कमज़ोरी कभी नहीं शो करूँगा। अगर मैं कमज़ोर, मेरा इलाका कमज़ोर, मेरे लोग कमज़ोर, मेरे आने वाली नस्लें कमज़ोर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। ताजी खोकर साहब नवाज शरीफ की रैली के ऊपर फायरिंग कराते, 4 बंदे मर जाते हैं। हमजा शहबाज ताजी खोकर के साहबजादे की जान बचा लेता है। नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मियाँ साहब उस रैली में नहीं थे, पीछे थे। मियाँ साहब इतने पीछे थे कि रैली उन्हीं की थी ना? नहीं, रैली नून लीग की? नहीं, ये हमारे पिंडी के लोग थे। सुन ले, आप चेक करें ना, आप चेक करा के तस्दीक करें। आप उस टाइम पूरे मीडिया ने छापा ना? नहीं, जो मीडिया ने, अब ये प्रिंट मीडिया की खबर है सर। मीडिया ने क्या छापा? अभी वो बंदे जिंदा है ना जी भाईजान। मियाँ साहब की रैली पे नहीं, ऐसे तो मियाँ साहब की कहने पे तो हम जेलों से बाहर आए। मैं वही सवाल ही मेरा ये है। ओके, मियाँ साहब के कहने पे बाहर आ रहे हैं। अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का अच्छा पैगाम आता जी, मेरे वालिद साहब की फौतगी पे क्या मैं तो मियाँ साहब का एहसान नहीं बोल सकता। इवन मैं हमदा शहबाज का कैसे एहसान बोलूँ? आज आपकी टीवी के थ्रू उनका शुक्रिया अदा किया जी, पहली दफ़ा कि मुझे हमदा शहबाज शरीफ के, अगर आपका सवाल होता किसके कहने पे, मैं आपको जवाब ना देता, माजरत कर लेता। आपने पूछा किसके कहने पे छोड़ा गया, किया गया, तो मैं फिर उसका जवाब ना देता, क्योंकि वो भी सुलह हो गया, वो भी अब बुरे, मैं उस ज़माने में नहीं बताया, अब कैसे जाकर बता दूँ जब सुलह हो गई। भाईजान हमदा शहबाज शरीफ साहब की वजह से मेरी ज़िंदगी बची। अब आप कहते हैं कि मैं सियासत में आके तुमने गालियाँ देना शुरू कर दूँ? सियासत में वज़ादारी भी कोई चीज़ होती है, क्यों गाली? नहीं, मतलब अब आपका ताल्लुक सियासी घराने से है। उसमें मैंने कहा है ठीक कि तकरीरों में या गुस्से में मेरा तल्लक तो है उनसे जी।
अगर मुझे कहीं बुलाएंगे तो फिर फारूक खोखर साहब आज अब मियाँ साहब की बात करें रैली की, मियाँ साहब रवात से भी पीछे थे। रवात यहाँ से 8-10 किलोमीटर तो होगा, या 4-5 8 7 8, मुझे कंफर्म नहीं पता। और 23 में तो नंबर्स में थोड़ा मैं इशू है मेरा। हमारे लोकल पिंडी के लोग जिनसे हमारी नहीं बनती थी उस टाइम, जिन्होंने हम पे पर्चे कराए थे, ठीक, उनके बंदे आके शरारत करते हैं, तो मियाँ साहब की रैली कैसे होगी? आप ठीक है, अपनी जगह आप भी ठीक है, अपनी जगह मैं भी ठीक हूँ ठीक, कि वो आके हमारे गेड़ों को लाते मारते हैं, वो मारते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं कि यहाँ से आराम से गुजरो। हमारा उनसे तल्लक भी, वास्ता भी, ठीक। राब्ता भी बीच में। लेट्स उनके लेट्स जस्ट रिश्तेदार भी गेट, हमारे साथ खड़े। ठीक, लेट्स जस्ट गेट अवे विद दिस। आज मियाँ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब है। जी आज जी मियाँ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जी। और फारूक खोखर का नाम सीसीडी, और सीसीडी से डर डाला कल्चर से, अब ये कैसे हो सकता है? नहीं, सीसीडी में है नहीं, मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि वो यहाँ की लिस्टें शो ही नहीं हुई। मैं नहीं बता सकता। मैं आपको जो वो बता रहा हूँ, जो थाने में हर साल नई लिस्ट शो होती है, उसमें पहला नाम मेरा आता है। अब क्यों है, वो नहीं होना चाहिए ना फिर तो मैं सिफारिश ही नहीं की ना जी। हाँ। मैंने नहीं सिफारिश की। जब गलत काम करूँगा तो मैं खुद ही गिरफ्तारी दे दूंगा ना। अच्छा, सिफारिश मुझे क्यों एक चीज़ करूँगा? देखिए, आपको ना आपसे ज़्यादा ये क्राइम वर्ल्ड को भी इन चीज़ों को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई यहाँ पे बैठ के, इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। एग्री करते हैं इस बात से? आपका एक्सपीरियंस है ना सर? जी सर मेरा देखिए सर, पंजाब पुलिस की कितने डिपार्टमेंट्स, पीरू फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, इलीट फोर्स, अब ये सीसीडी, ये ठीक हुआ है? ये सीसीडी बनाने से क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? मैं क्राइम कंट्रोल हो रहा था जी, है जी, ठीक हुआ है, कंट्रोल हो था। डर है? हाँ है, मैंने खुद वीडियो देखी, मैं कैसे आपको कहूँ डर नहीं है। है डर। और क्राइम कंट्रोल हुआ है। कहते हैं कि रेशो लिस्ट आई है, मैंने कल ही हाँ। पढ़ा था। पुलिस कि- मुकाबलों में 35% इजाफा हो गया। 800 पुलिस मुकाबले फारूक खोखर साहब हो चुके हैं। 150 बंदा पार हो गया है। दर्जनों जख्मी हुए हैं। 35% पुलिस मुकाबलों में इजाफा हुआ है। अगर ये देखें ना, एक मियाँ बीवी को पकड़ के रेपिस्ट शोर को आंखें खोल के बीवी का रेप करते हैं, अगर वो मुकाबला होता है तो उसको तो मैं गलत नहीं कह सकता। मैं तो खुद इसके खिलाफ हूँ रेप के। जाली पुलिस मुकाबले नहीं होते? नहीं, वो तो एक बड़ा मशहूर वाक्य था, वो तो माने भी वो, और था पंजाब साइड का, जहाँ से ये सारा शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पिंडी में सदर साइड पे ऐसे औरतों की बालियाँ खींचेगी, उस पर बड़ा सख्त एक्शन हुआ था। तो बालियाँ माँ बहनों की आगे थी, वो एक वीडियो भी लीक हुई आपस में। ठीक है, तो फिर एक ऑर्डर इशू हुए थे। मैंने तो ये मशवरा भी उस टाइम दिया था, और माने भी गए थे कि सब इलाकों में सीसीटीवी कैमरे कर दें ताकि सबूत रहें। जैसे हमारे डेरे की बहुत ज़्यादा हम हमसे वीडियो ले जाते हैं, ये मेरा अपना इलाका है, मैंने सबको बोला हुआ, इन सब ने लगाए हुए इतने कैमरे कर दिए कि अब वो छुपा ही नहीं सकते किसी चीज़ को। तो फिर सब कुछ बाहर मुल्कों की तरह ऑर्डर कर दें कि हर जगह कैमरा और सीसीटीवी कैमरा है भी। मावराए अदालत कत्ल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जस्टिफाइड? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अदालतों से बढ़ के कोई चीज़ होनी चाहिए। अदालतों से बढ़ के तो कुछ नहीं है। आई मीन हवालात से निकाल के एक बंदा पार कर दे, जस्टिफाइड है? अब देखें ना, उनके बारे में ये आ रहा है कि उनके साथियों ने की या भाग रहा था, तो मैं तो उधर मौके पे नहीं था। आप मुझे कह रहे हैं ना कि अदालतों पे आपको यकीन नहीं, आप कहते हैं इंसाफ बिकता है, वो आपकी फोर्स को यकीन मैं तो नहीं है? अभी भी कह रहा हूँ कि अदलिया से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होना। आइडियली तो आप ठीक कह रहे हैं, प्रैक्टिकली है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो अपने वकला भाइयों के साथ जब बैठता हूँ ना, वाकई उनमें गुस्सा है, इस चीज़ का है। क्योंकि यही बात है कि देखें, अदालत से बड़ा तो खैर अभी एक्शन भी हो रहे हैं, लोगों ने कई लोग रिटे भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन अगर वो सच्चे हैं तो वो जाएं। देखें, जो डकैत होगा ना जी, उसकी माँ और उसके वालिद को तो पता होगा, ये तो अपना कहें कि उनको नहीं पता होगा। मैंने क्योंकि जेलों में डकैतों के हाल देखे ना, इनको उड़ती लगती, उड़ती मतलब खैर वो पंजा वो जो करते हैं, पीछे इनके कोई मुलाकात नहीं आती, और इन डकैतों को पता भी नहीं होता। 1-2 मोटरसाइकिल वाले डकैत पुलिस वाले पे फायरिंग कर रहे हैं, ये भी गलत है हमेशा जी। ये यहाँ पे तो एक दूसरा माहौल शुरू हो गया था। इवन कि ड्रग्स आइस जैसे नशे और महंगे नशे जो कॉलेज स्कूलों में दे रहे हैं, तो वो भी तो इसी पे रेंज में आते हैं, ज़्यादा तो वो आते हैं इस रेंज में। ये कोर्ट का फैसला है, अंडर ट्रायल अंडर कस्टडी मुलजिम का स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे नहीं दे सकती। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। अभी वो एक टिकटॉकर है काशिफ ज़मीर, उसका हुआ, फिर हमने ये बात की,
आपके अब दोस्त मैंने वो देखा, आपने वो देखा आपने बात की। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की क्या डिसीजन है दिसंबर 2023 का? मैंने रेड की थी, मैंने रेड की वो थी। रेट आपकी थी? नहीं, उनकी नहीं थी, पिंडी में मैंने रेड की थी। ये कुछ सीज़न पहले भी शुरू हुआ था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब इन्होंने मेरी तस्वीर बनाई थी औलाद में, तो जब मैंने फ्री मेडिकल कैंप लगवाया था, मुझे दहशतगर्दी का पर्चा हो गया था ठीक 780A का। तो जज साहब अच्छे, उन्होंने कहा वो असल दहशतगर्द पकड़ के लो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो इसको बरी करो। जज साहब डर गए हाँ, होंगे। नहीं डर नहीं गए। जज साहब भी जज ने कहा कि नहीं, वो दहशतगर्दी के जज हो, बड़े दबंग जज। ठीक दहशतगर्दी के जजों से देखें, जज किससे डरते? जज डरते तो हम लोग आप कह रहे हैं कि देखें, एक ऐसा इमेज देंगे तो फिर छः हम 6 साल किस लिए जेल थे? हम हमारी अपना सब कुछ चलता था। देखिए ना, सबसे ज़्यादा एफ मेरे भी ना होती। इतना मैं ताकतवर, आप एक साइड पे शो करा रहे हैं, ऊपर एफ के नंबर मुझे दिखा रहे हैं, एफ आई आर जा रही हैं। अच्छा, जज साहब ने कहा दहशतगर्द पकड़ो, जो फ्री मेडिकल में, वो पूरे वर्ड जो बताने लगा था, क्योंकि मेरे भी वकील पेश होते थे, वो डिफेंड करते थे। वकील कहते, उन्होंने बताया भी कि इस तरह फ्री मेडिकल, क्योंकि वो नेट पे इतना चल चुका था उस टाइम, सोशल मीडिया था, कि उन्होंने कहा फ्री मेडिकल कैंप वालों को, दवाइयाँ बेचने वालों को अगर तुम लोग पकड़ के ला रहे हो तो फिर तो शाबाश है। फिर मुझ पर एक और, उसी दिन अगले गुस्से में मुझे एक और FIR दे दी गई। 1180 लगा, मुझे पहले पता लगा 1180 भी कोई चीज़ है। इसी तरह मैं सुबह आया तो पता लगा कि FIR होगी। तो हमने अदालत में रिट कर दी, हाई कोर्ट में, कि जनाब मैं तो अंडर कस्टडी में था, ये कि तस्वीर किसने आई है। फिर उसके बाद मेरी वजह से बड़े लोगों की जान छोड़ गई। नहीं, उसके बाद आपके दोस्त हैं एक जफर सुपारी, नहीं, उसके जिनको बाद आप भाई कहते हैं। बाद नहीं, पहले उनकी पहले वो तौबा तायब हो गए, वो भी उन्होंने कहा उनकी कि पहले देखिए असला ना। उसला नहीं उठाएंगे आज के बाद। उसके नहीं बाद नहीं वो चेनें जो पहनते थे वो नहीं 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 वो भी नहीं उतर गई। नहीं नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। जफर को कॉल आती है एक पुलिस अफसर की, पुलिस अफसर से ना पूछ लें, जफर ने तो आज तक केस किया हुआ, पता है पाकिस्तान पुलिस ने सिफारिश करी है, जफर नहीं माना। इवन कि मैं भी इस काम में नहीं पड़ा। भाईजान, ये कल्चर जफर ने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान में कल्चर है, या तो आप बंद कर देना सब लिए। ये जो चेन्स पहने नहीं नहीं, अब बात सुन ले, ये इशू क्या बना कि वो अपने दोस्त को खाना देने गए उनको। अब ये कल्चर देखिए, मैं भी अगर मेरे को दोस्त यार पकड़ा हुआ है, बेगुनाह है, या जैसा भी वो फैसला अदालत करेगी, हम उसको खाना देते हैं। ये पाकिस्तान पूरे में चाह रहा, हमने दे दिया तो क्या हुआ? कई शहरों में तो अब मुल्ज़म घर ले आते हैं जी, शख्सी ज़मानत। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ठीक, यहाँ पे तो शक्ति है। नहीं जी, मुल्ज़म आज़ाद फिरते हैं थाने से निकल के। मैंने कुछ शहरों में खुद भी देखा है, वहाँ पे उतना अपन काम है, सुबह चले जाते हैं तरीक को। बहरहाल उसको छोड़ें जी। तो वो खाना देने के, उसको बिठा के उसको 100-200 बंदे ने मारना शुरू कर दिया और वीडियो बना ली। एक जवान की तस्दील आप क्यों कर रहे हैं? सिविलियंस थे वो? नहीं नहीं नहीं, पुलिस वालों ने जी। तो उन्होंने उस दफ़ा उस पर केस कर दिया, मतलब डराया या धमकाया, चलो उस टाइम जो भी हुआ, मतलब मार उठे उस टाइम में क्या हुआ। तो वो वीडियो अब न्यू होगी। अब सोशल मीडिया पर पता है क्या हुआ है, उन्होंने जिस तरह मेरी सारी वीडियो अब उठाना शुरू कर दी पुराने दौर की। वो नहीं देखने से जैकेटें पहनी है, ठंड है क्या है, ये गर्मी, अब ठंड में आएगा तो कहेंगे ठंड है। तो वो वीडियो अब जा रही है, जफर ने चेनें छोड़ी हैं तबलीग में जाकर जी, जब अच्छा तबलीग में जब हुआ जी, तबलीगी जमात में गया जी। अच्छा कुछ सह रोज़ा चिल्ला लगा है जी, वो तो अशरा लगा है। पक्का रोज़ा लगाता जी। अच्छा जी पक्का तबलीगी। जी, वैसे ही बचपन से हाफ़िज़ कुरान है जी, माशाल्लाह। हाँ, तो हाफ़िज़ कुरान। आपको नहीं कायल किया कि आप भी कुछ सह रोज़ा लगाएं, अशरा लगाएं? मैं तो मेरा तलक तबलीगी जमात से ही है जी। मुझे मौलाना साहब को आप पूछते हैं पीछे कौन है भेजने वाला, तो तबलीग ही है। मौलाना तारिक जमील साहब? नहीं, तबलीग पूरी जी। ठीक। मौलाना साहब तो बड़े मेरी अल्लाह की ज़िंदगी से कल बात हुई है, पता लगा पाकिस्तान वापस आए हैं। तो मुझे ये पता लगा इस्लामाबाद है, लेकिन पता लगा फैसलाबाद है। मैंने फिर फ़ोन की, उनको तंग ही नहीं करता फ़ोन करके कि यार चलो बड़े बंदे बीमार भी हैं। तो मतलब तबलीग से मेरा तल्लक है, पूरी तबलीगी जमात पाकिस्तान से। मैं तो रायवन भी जाता हूँ, मैं तो जब दिल बोता हूँ शब जुमा पे भी चला जाता हूँ। तो मेरा जो पहला रब्ता है ना मौलाना फजल मान से, वो मैंने तबलीग वालों को बोला था। मैंने किसी को नहीं बोला, किसी सियासी को कहते हैं तल्लक है, मैंने उनको नहीं फ़ोन की। मैंने मौलाना तबलीग मरकज़ फ़ोन की, फिर उन्होंने एक भाई का नंबर दिया, तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो वो ख़ुद तो लाहौर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मेरी मुलाकात करा दी, जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। ठीक, आप बड़े तगड़े आदमी हैं। मेरा आपसे एक शिकवा है, आप ये क्या बच्चों को धमकियाँ देते रहते हैं?
ये टिकटॉकर्स, ये वो सब, आप इतने तगड़े आदमी, आपका कद ही नहीं है कि देखिए आप कभी रजब भट्ट को मैसेज दे रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं देखता रहा, मैंने कहा ये बात मैं पूछूंगा आपसे, जी बोला आपकी एक वो मामला है, एक लेगेसी एक है, आप ये क्या कर रहे हैं आप? सुने, एक वैसे तो मैंने जिस इंटरव्यू में किया माजत किया, लेकिन आपने वादा लिया कि आपने जवाब देना है, और आपसे माजत करूँ कि आपको देखे ना, फिर मेरा आपसे भी गिला है कि अगर आप एक चैनल को दिखा रहे हैं 24 न्यूज़ से, आप टिकटॉक पे बात करेंगे, आप आप एकदम करते हैं, मेरे सियासत सामने से, आप बैठे हुए हैं, आप एकदम सियासत से टिकटॉक पे आ गए। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं कैसे ना करूं, मैं लाहौर से देखिए, आया हूं, मुझे जो क्या मैं ये बात छोड़ दूं? मुझे जो उस टाइम ख़त्म हुआ तो अच्छा लगा, मैंने की, मेरा गिला ख़त्म हो गया, ठीक, ठीक है, माफ़ी मांगी। ठीक। उसके बाद आज तक वो वीडियो है, वीडियो का तो अब टाइम था जब इशू बना, लेकिन मेरा खून, मेरा ख़ानदान नहीं मानता किसी की औरत माँ बहन पे, मैं उस टाइम बात की ना, अब करो, फैमिली इशू है, लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। ठीक। और फैमिली व्लॉगिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने अभी सुना क्या? अभी मेरी अपनी सोच के मुताबिक, हम्म, मेरी अपनी सोच के मुताबिक तो नहीं होनी चाहिए कुछ भी, हम्म, क्योंकि मैं तो हमारे उन ख़ानदानों से तल्लक है जो रात को निकलते हैं जनाजे औरतों के भी, हम्म, ठीक है, इवन कि मैंने तो कहीं जनाजे मुझे पढ़ाने नहीं लाए ये लोग, छोड़ें इस बात को। बहरहाल आपने अभी इस बात को भी अप्रिशिएट करें ना, हम्म, अगर अगर मेरा कोई दिल में बात होती, कोई इशू होता, मुझे उस टाइम भी दिखाए मैंने उनकी माँ बहन को कुछ कहा हो, क्योंकि ज़ात तक कोई बात हुई, मैंने वो भी नाम लिए बगैर, लोगों ने खुद किया इशारा, अगर नाम वाली वीडियो तो अपलोड कर दें कि भाई किसी को अपने को कहें पीछे आवाज़ दें, किसी को वीडियो अपलोड करें, ठीक है। दूसरा, अभी जो उनका इशू या वो किसी को फायरिंग बना, का इशू हुआ, नहीं अभी अब उस भाई की पर एक वो बात करें, अगर इशू हुआ तो मैं उसके बाद आज तक मेरी कोई वीडियो देखी, इवन कि मैं अपने वो इंटरव्यू वो बात नहीं की जो मैंने की कि अगर मुझे कहीं नज़र आए तो मैं उठ के पहले मिलने जाऊँगा, पैर करूँगा, मेरे दिल में बात नहीं, ये नहीं इशू आई कि एक नहीं वो एंकर ने मैंने सवाल देखा किया है, कि वो आप आपने जेजू वो आई में आपने अगर आप उन्हें मिलोगे तो जेयू में दावत दोगे, मैं कहा जी। तो मैंने तो उसके बाद आज तक ना बात की ना करूँगा, उनको भी उम्मीद होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी भी इतना गिरा नहीं हो सकता, ख़ानदानी खून ये है कि किसी की परेशानी बनी है तो उससे बात ना करो, और ख़ास को माँ बहन सब की साझी है, दुश्मन है, पाकिस्तान से बाहर बंदा है, पाकिस्तान के अंदर बंदा है, जिसकी अब नहीं बनती, अगर वो साझी नहीं है तो फिर ये तो फिर जंगल कानून है, फिर तो समझ नहीं आएगी, फिर तो मेरे ख्याल में ख़ानदानी बंदे आम बंदे फ़र्क ही नहीं है। जब से आप सियासत में आए हैं, किन किन कामों से तौबा कर ली? कोई ऐसा काम नहीं है जी, मैंने कोई ऐसा काम करता ही नहीं था जिसे तौबा करूँ। अब टिकटॉक से मैं खासा मुतनफ़र देख रहा हूँ आपको। नहीं, तौबा तो मुझे नहीं वो टिकटॉक करा सकी, टिकटॉक पे मेरा टीम है, वो वीडियो अपलोड कर देती है, दैट्स इट। लेकिन मैं पहले भी लाइव नहीं देखता था, लाइव टिकटॉक, एक दफ़ा मैं बर्मिंघम से लंदन जा रहा था, रास्ता था लंबा, तो मैंने लाइव चलाई, मुझे पता लगा लाइव क्या होती है, फिर मैंने टाइम नहीं मिला, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई, पाकिस्तान में भी आपको ज़्यादा मसरूफ़ होगी, वो मैं एक दो दफ़ा शायद मैंने देखी हो, जब मैं पाकिस्तान से बाहर लंदन तो लंदन दिन बड़ा होता था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे एक दो दफ़ा मैं लाइव पे आया, वो भी अपने दो दोस्त बैठाए, मैच नहीं खेला आज तक मैच नहीं खेला, अपने दो दोस्तों से बातें की और बंद कर दी। मैं मेरे मोबाइल में लाइव है भी नहीं टिकटॉक, लाइव ये अभी आप चेक भी कर सकते हैं, आईफोन में शो नहीं होती पाकिस्तान में, अब होता है, ठीक है। और मैं रात को सो जाता हूँ, फजर में उठता हूँ, और फजर में भी थोड़ा लेट जाकर मोबाइल पे यूज़ करता हूँ, शौकीन है आप टिकटॉक थोड़ी के? देर नहीं, वीडियोस लगाता हूँ, अब तो लड़का वो लगाता है, तो बस देर से वीडियो क्या, क्योंकि अब वहाँ पे इज़्ज़त बचाना बहुत बड़ी बात है, मैं टिकटॉक पे? सबसे बड़ा बदमाश उसको मानूंगा टिकटॉक को जो अपनी इज़्ज़त बचा ले। अच्छा, जी, अब तो वहाँ पे नीली लड़ाई झगड़े हैं, तो इश्यूज़ हैं, मसले हैं ना, भी आप बोलेंगे कुछ सख्त डायलॉग लगाएंगे, अगले के दिल को लगेगा इसके लिए लगाया, एक 1 करोड़ बंदा है ना, सारा सोचेगा इससे मेरे खिलाफ लगाया, ठीक। एक गाना हालांकि शूट बाकी हुआ, शक लगा ले, मैं लगाऊंगा तो इशू बन जाता है। ठीक, एक गाना शूट हुआ, बंदा चुक लो बाकी गल डेरे पे, जी, सॉन्ग तक, है जी, एक सॉन्ग है, हाँ वो यहाँ रिकॉर्ड हुआ था आपके डेरे पे? और उसकी रिकॉर्डिंग कुछ टाइम रुकी रही, फिर दोबारा जब मैंने इजाज़त ली, फिर उसके तकरीबन ज़्यादा इधर ही हुआ है, और जगह भी क्लिप्स हैं, लेकिन ज़्यादा इधर हुआ है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा मुताबिकत नहीं नहीं रखता नहीं था नहीं इससे नहीं कि नहीं बंदा चुक लो बाकी गल डेरे नहीं पे, नहीं नहीं, मतलब उस टाइम भी इशू बना, जब ये डायलॉग गाया गया, ये हुआ, तो मुझे कॉल आई, तो मैंने कहा भाईजान बाकी दुनिया जितने मर्जी सख्त गाने लगे कि इन गानों में तो असलो के नाम लिया जा रहा है,
ये कर दो, वो कर दो, फिर गाना चलता ही लो ना, गाना आप लोग लाइक ही करते जितने थोड़ा सा वो टच दूसरा है। तो गाने में या तो मैं होता, मैंने कोई एक्टिंग की होती, या मेरे लोगों ने नहीं, की लेकिन इस होती। डायलॉग के लिए आपके डेरे का इंतखाब क्यों किया? आपके डेरे में कोई टॉर्चर सेल है? कोई नाखून खींचते हैं, कोई करंट लगाते हैं, बिजली लगाते हैं, लोगों को बरहना करके मारते पीटते हैं? एक गाने को क्या करते हैं यहाँ एक पे? गाने को आप खींच के कहाँ से कहाँ ले गए हैं, कैसा आपने पेश कर दिया। देखिए, ये सेल्स की बात पहले भी चलती थी, जब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चेक किया ना सारों ने, ये दिल है, दिल में आपको बताया, ये कच्चे का इलाका नहीं है, ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में बैठे हैं इस टाइम, यहाँ से इतनी एजेंसियाँ जितनी हमारे सोच से रहते, ठीक है, और हर टाइम मूवमेंट रहती है, और हर टाइम 24 घंटे गेट भी खुले रहते हैं, ठीक है। अच्छा, पर आप गाने की बात करते जी, हैं, जी, मैं जी, जी, उस पर अगर आप चाहें तो मैं इस गाने में कोई इतने सख्त अल्फाज मुझे नहीं लगता कि जितने मैंने देखे उतने होंगे। और मेरे डेरे पे क्यों बनाया गया, लोकेशन अच्छी है मेरे डेरे पे, तो डायलॉग देखे बंदा चुप लो, तकरीबन बाकी इसे गल आज डेरे। तक आज से ज़्यादा 100 से ऊपर गाना होगा, मैं आपको यूट्यूब पे लिखे जयता जी को। जी 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 जी, मदर आप राय साहब के भी सॉन्ग काफ़ी देर हैं, आपको और पता है बड़े भी ताजी? सिंगर्स के भी हैं, उनके भी हैं, मदर राय साहब के भी हैं। काफ़ी गाने, काफ़ी फिल्में, काफ़ी शूटिंग, क्योंकि हम डेरे के पैसे नहीं लेते, हम शूटिंग के पैसे नहीं लेते। मैं अपनी गाड़ियों के पैसे नहीं लेता, मैं अपनी गाड़ियाँ रेंट पे नहीं देता, मैं अपने चीज़ें घूमने की उल्टा जो शूटिंग का पूरा वो आया होता है उनको खिलाफ ला के बेचता हूँ, क्योंकि डेरे के रिवाज भी है, खुशी से, ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे वो कहते हैं। इस डेरे पे पैसे नहीं लेते हम शूटिंग के। अच्छा, ये सबको पता चल गया है, लेकिन उसकी ज़ाहिर अप्रूवल और परमिशन होगी, जिसका दिल चाहता है उसको शूटिंग करने नहीं देते हैं। मतलब कोई दोस्त के थ्रू, कोई अप्रूवल नहीं, कोई ठीक। अप्रूवल नहीं। आपने मेरे किसी दोस्त, हर बंदे का किसी न किसी लिंक है ना जी, सोशल मीडिया ना। हाँ। हाँ, मुझे किसी ऐप पे रब्ता हो गया, अगर मैं नहीं देख पाया, जिस तरह स्नैपचैट पे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुआ मैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको पता थोड़ा से सुलझी हुआ मैं, वहाँ पे इतना ट्रोलिंग या उतना काम नहीं है या उतना नहीं होता। वहाँ पे भी देख लेता हूँ मैसेज, जो इतने मैं टिकटॉक छोड़िए तो कुछ और ऐप से नहीं देखता, खबरें तो सुनता ही हूँ, सारी बात है। आपको पॉडकास्ट देखता हूँ, और जो देखता हूँ तो मैं लिंक से देखता हूँ, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो उस टाइम जो गाना बनाना जी, उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें बंदूक का जिक्र था, नहीं था ना पूरा, आपने गानों पे पूरे सुना ना। मुझे तो इस डायलॉग पे मैं आके रुक गया, इस डायलॉग पे, बंदा चुक लो नहीं, बाकी गल ऐसा डेरे पे। ऐसा क्या लोगों ने ऐसे ऐसे डायलॉग बनाए हैं जी, आप उठा लें, इस गाने में ऐसा क्या होगा। मैं आज आज का कोई गाना बताए ना इसके अलावा है भी कि नहीं, लोग पता क्या है, स्लो गाना पसंद नहीं करते, सर, तेज गाना पसंद करते हैं। अच्छा, आप म्यूजिक के भी दिलदादा है? म्यूजिक पसंद है आपको? नहीं, पहले तो टिकटॉक पे लगा रहा ना जी। हाँ, वैसे म्यूजिक पसंद करते हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे कौन पसंद है? क्योंकि गुफ्तगू में अभी पहले जिक्र आ गया। नुसरत फतेह खान सब कुछ शायद, अभी खास नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता जी। बहुत सारे ड्रामाज ऐसे पाकिस्तान में बने हैं जिसमें ताजी खोखर साहब का कैरेक्टर बनाया गया है। अभी मैं एक ड्रामा देख रहा था, उसमें महमूद असलम साहब ताजी खोखर साहब का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। अच्छा, देखा आपने वो ड्रामा? नहीं, मुझे उसका लिंक भेजना। ओहो हो, उसमें वो मैंने देखा है, और उसमें जो बंदा साहब ने बिठाया हुआ है अल्लाह और जनसीब मारपीट करे, और वालद साहब की तबीयत है ना ख़राब होती ज़्यादा, जी। ज़्यादा बीमार ना होते डिलीशियस में, तो उनकी ज़िंदगी पे एक फ़िल्म वो बनाना चाहते थे। अब मुझे पता नहीं, वो उनसे मुलाकात वालद साहब की रहती थी, तो वालद साहब एक बुक लिख रहे थे, लिख रहे थे। हाँ, कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो फिर नहीं बन पाई। वो फिर मूवी के खैर उससे वालद साहब ने भी इनकार कर दिया, वो तो चीज़ पर काफ़ी हद तक दूर भी थे। अगर वो इस टाइम अगर जवाब देते तो काफ़ी इल्ज़ाम उन पर ना भी होते, जिससे मैं कहता था जवाब दें, वो कहते मेरी कमज़ोरी है जवाब देना, मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं लड़ूँगा। तो खैर बहरहाल उन्होंने काफ़ी चीज़ों का जवाब नहीं दिया जो मैं अब देता हूँ। मेरा मसला ये थोड़ा, आपके और उनके मेरे ऊपर मिजाज अगर में। केस बनता है ना झूठा, ये कुछ करते हैं, तो मैं तो रेट करता हूँ, मैं तो अगर सच्चा हूँ तो मैं मुकाबले में जाता हूँ जी। मतलब अगर मुझ पे, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आपने कदम आ गई, तो मैं गया हूँ उनके खिलाफ केस में। मैं काफ़ी बंदे हैं जिन्होंने मुझ पे किसी ज़माने में झूठे केस कराए या वो कुछ किया, तो मैं फिर अदालतों की रिटें की मैंने, हाई कोर्ट में की, सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, अभी तक केस लगे हैं। भाई साहब, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन नाउ। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा दुख क्या है? बोला सब कुछ, सबसे बड़ा सदमा है? सबसे मेरी ज़िंदगी चेंज होना, उसके बाद आपने देखी भी होगी भी होगी। एक बच्चे का ज़्यादा प्यार भी होता है,
खिदमत तीनों ने माशाल्लाह की। मैंने कोई नर्स नहीं रखी थी, अटेंडेंट नहीं रखा था, खुद खिदमत करता था। फिर हम इकट्ठे भी थे कैद में भी। बस उस्ताद उन्हीं को माना है, बहुत गुर्बत थी। सबसे बड़ा नशर भी लगा, आज तक वही है। आप अपने वालिद साहब के नज़रियात से, ख़यालात से, प्रैक्टिकली जो वो कर रहे थे उससे मुत्तफ़िक रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे तरीके से कारबंद रहे? पूरी तरीके से। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप चाहते थे चेंज होना चाहिए? नहीं, वो थी, उनका लोगों को ट्रस्ट बहुत था। और ऐसे हज़ारों चीज़ें थी जिनसे मैं अब्बू से, जब अकेले तो नहीं कह सकता, मैं डेरे पे ही मैं पूछता था। अकेले में तो उनकी खिदमत करते थे या लेकिन मैं डेरे भी कहता था, मैं अलग नज़रिया रखता था सोच। तो मैं कहता था, जिस तरह मुझे पता होता था कि ये कुछ सोसाइटी वाले ऐसे करेंगे, मुझे कसम से पता था। मेरे वाला साहब मुझे उस टाइम गुस्सा करते थे, नाराज़ होते थे। इवन के जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में भी, या जेल के कमरे में, या जहाँ भी चलो मुलाकात होती थी, उस टाइम अदालतें भी नहीं बन रही थी एक जगह, तो वहाँ पे भी मेरी काफ़ी दफ़ा उन सोसाइटी वालों से झड़प होती थी, जिसमें वाला साहब नाराज़ होते थे। मेरे था काफ़ी चीज़ों पे इशू, मतलब मैं ज़्यादा हाई राइज की तरफ आना चाहता था उस टाइम भी, वो सोसाइटी की तरफ रहना चाहते थे। तो उसमें मैं उन्हें कहता भी रहता था कि अब हाई राइज पे आना चाहिए हमें। ज़िंदगी का ऐसा अगर लम्हा, वो ज़मीन कहीं और खरीदते तो मैं कहता था नहीं, हमें इस साइड पे कैपिटल में होनी चाहिए। काम में कुछ इख्तलाफ था कभी कभी? काम, मतलब हम मशवरा देता था। ठीक। इवन कि जैसे वो कहीं और मुझे बताते थे, पता लगता था ज़मीन खरीदी है, मैं कहता नहीं, ये हमारी संभाल में होनी चाहिए थी। ठीक। ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा जिसमें आप बहुत खुश हुए हो? खुशी का लम्हा क्या था ज़िंदगी का? खुशी के बहुत से लम्हे गुजरे हैं, मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, खुश हूँ। एक दफ़ा बिल्कुल ही हम लोग अंदर से जेल में, हमें रब्ता नहीं हो पा रहा था वाला साहब से, बस इतना था कि कोई पता लग जाता था कि उनको अटैक हुआ था, अटैक बहुत बहुत ज़्यादा। हमें जेल में? पहले जो खबर निकली ना, रात को हम लेटे हुए, अब वो बाहर आ गए थे ना, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। पहले तो उनको ला नहीं रहे थे, जब लाए तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। और अब जेल के अस्पताल में वो रहे नहीं, मैं नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यानी कि सेहत ख़राब होती थी मेरी भी, लेकिन मैं वहीं ड्रिपे छिपे लगाता रहा अपनी चक्की में भी। मैं जेल के अस्पताल में एक दिन भी दाखिल नहीं था, और जब दाखिला होगा तो वहाँ पे एंट्री होती है भी, चेक करिएगा। मैं नहीं अब रहा, मेरे भाई नहीं रहा, उम्र में मेरे बंदे नहीं रहे, मैं जेलों के अस्पताल में नहीं कभी लेटा कि कोई ऐसी बात बाहर आए कि यार। तो हाँ, होते रहे बीच में बीमार हुआ, हमने खुफिया पे डॉक्टर बुला लिए, या वहीं ड्रिपे लगा दी, जो भी हुआ। आपने बाहर से दवाइयाँ अपनी लादा मंगा ली थे टीके मिके। तो एक दफ़ा हमें पहली खबर आई कि खान साहब फौत हो गए, ये वाला साहब। तो उस टाइम इतना भी था, मैं कंफर्म था कि मुझे जनाजे पे नहीं लेके जाएंगे, मुझे भाई को नहीं लेके जाएंगे, कोई इतने सख्त उन्होंने हम पे की हुई थी। फिर जब वो दोबारा बताया कि नहीं, वो खबर झूठी है, बड़ी खुशी हुई होगी। वो हम तो रंग ही उड़ गया ना बेबस। एक इतने से सेल में आप बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए, चाहे मौत के वो 10 सेल में हमें रखा गया था, वो भी हमें हवालाती होते हुए। तो उसमें तो आप इवन के घर वालों को दिलासा नहीं दे सकते, फ़ोन नहीं कर सकते। वो एक रात बड़ी टफ गुजरी है जी। अभी फिर खबर कुछ और आती थी, एक कोई और देता था खबर। कभी रोए आप? नहीं यार, वैसे तो आंसू आए हो, आँख नम हुई हो, इंसान है। नहीं, इतना नहीं रोया। कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, इतना नहीं रोया। पत्थर दिल है? नहीं, लेकिन मैं कभी कमज़ोरी बताता भी नहीं। मुझे जितनी मर्ज़ी बीमारी हो, मेरे मैं नहीं बताता। मुझे जितने मर्ज़ी इशू, इंसान हूँ मैं, कोई लोहे का नहीं हूँ कि मुझे कोई इश्यूज़ ही ना हो। ठीक। तो वो मैं नहीं बताऊँगा कभी भी कि मुझे क्या क्या मसला है। ठीक। उससे आपके दुश्मन हैवी हो जाते हैं। लास्टली कोई मैसेज जो आप इमरान खान साहब को देना चाहें, क्योंकि अब आप सियासत में आ गए हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई पैगाम है? मैं भी कहूँगा कि वो भी बस खान साहब भी अल्लाह करे वो भी अपने मसले हल करें। मैं तो ये चाहूँगा। जेल आपने काटी है, खान साहब जेल में है। जी जी, मुझे पता है ना, तो वही कह रहा हूँ कि अगर उनके लिए भी कोई अगर उनसे अकलाल है, उनका भी कोई ऐसा साथी, जाहिर बात है, बड़ी फोर्स है, बड़ी जमात है, सब इनकार तो मैंने मेरे इनकार करने से हो क्या जाएगा
कि अगर उनका कोई भी साथी पुल कर किरदार अदा करे और वो भी अपने इश्यूज हल करे। जरदारी साहब ने कहा था और आपने कोट किया था कि जेल के रास्ते 2 साल बाद पता चलते हैं। हाँ, वाकई मैंने इंटरव्यू में कहा था। वो एक दिन जियो वाला शायद जी। था, मेरे ख्याल में वो इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था, पहला उन्होंने कहा था सर 2 साल से ज़ायद तो हो गए। कि 2 साल में आपको रास्ते समझ आते हैं। वाकई एक बात बताऊँ, आप उसको जितना समझने जाए ना, बंदे को लगता है मैं उतना ही नया हूँ। वाकई वो गहरी से गहरी होती जाती है। 2 साल से ज़ायद तो हो गए खान साहब को, रास्ते समझ गए होंगे वो। हाँ, रास्ते तो समझ गए होंगे, लेकिन वही कहता हूँ कि अभी भी मैं आपको जो पैगाम अपने का देना चाहता हूँ कि वाकई मैं चाहता हूँ कि अपने इश्यूज हल करेंगे। और वो कैसे हल होंगे? यार इसी तरह बैठ के टेबल पे, आप जैसे कोई भाई बैठ गया, मैं पढ़ गया, उनकी सीनियर बातचीत से। सिटीजन लीडरशिप है। अगर कोई देखे ना, आपने मुझे पूछा कि मलक साहब के मसले कैसे हल होंगे, मैंने कहा जब वो मुझे कहेंगे वहाँ से थोड़ा होगा, थोड़ा सा आस्ता आस्ता शुरू करेंगे ठीक। बेस बनाना। कोई अक्लमंद बंदा होगा वो तो जिन पर उन्हें भी ट्रस्ट होगा कि आगे जाके वो मेरी ही बात करेगा। तो पुल का किरदार बड़े बड़े मसले टेबलों पे हल हो जाते हैं, बड़े बड़े। मैंने वो भी देखे, हमने रजनामे कतलों के किराए के लोगों ने कस्में उठा ली। ठीक। जब हुआ कि हम लोग बदला लेंगे बदला लेंगे, वक्त गुजरता गया तो हमने दुश्मनी में बैठे, हमने उनसे कोशिश की तो रजनामे हुए। हमने लोगों की बात कर, हमने बहुत ठीक। कराए। तो मैं उस रजनामों में 1000 दफ़ा बैठा हूँ। मैं रजनामों में बहुत बैठता हूँ कि मैंने वो रजनामे मैंने कराए, बैठा, मैंने पिघलते देखे। तो अगर उनके साथ कोई हक इस टाइम कर सकते हैं ना हलाल, तो पुल किरदार भी अदा करें, ये दोनों का नरम करें। ठीक। मरियम नवाज साहिबा के लिए क्या पैगाम है, चीफ मिनिस्टर पंजाब? अच्छी कारकर्दगी कर रही हैं जी। अब यकीन माने 4 सूबों के वज़ीर आला होंगे तो ज़्यादा मुझे उन्हीं का नाम पता है, क्योंकि सारी बात है, हमें पंजाब बहुत बड़ा इलाका है जी। पंजाब तो मतलब मुल्तान, बावलपुर, आई थिंक डेरा गज़ खान भी तक जी जी आता है। जी जी डीजी खान भी आता है। तो एक अगर सीएम हो तो उसके लिए एक्टिव रहीम यार खान से अटक तक। अटकता, जी। तो उसके लिए एक्टिव वज़ीर आला चाहिए, और वो है वो है। वो है। डाला कल्चर ख़त्म कर रही, ठीक कर रही। बिल्कुल ठीक कर रही है, बहुत पहले कर देना चाहिए था। डाले डूले आपने हटा लिए अपने? मैंने हटा दिए जी। हमर चलती है साथ? हमर कल कल आप कहेंगे हम अमर का भी वो कहें हमर हमर ख़त्म कर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ी नज़र आनी चाहिए। डाले हटा के आपने दूसरी गाड़ियाँ लगा ली अब साथ? नहीं, साथ नहीं, आप उसके और अक्लमंद बनने के और भी बड़े तरीके होते हैं। अच्छा। देखिए गवर्नमेंट से, हाँ मेरे भाई हैं, कोई टक्कर ना ले सके ना लेगा, ना मेरे ना कोई टक्कर लेना चाहिए, बेवकूफ़ इंसान लेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट कहेगी आप उसको मान लें, आपकी क्या ज़िद है, और आप ज़िद करके भी क्या कर लेंगे। ठीक। जब आप ज़िद करके ना कुछ चीज़ मनवा लें भाईजान, आप गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते। गवर्नमेंट की एंटी नहीं गई, यही डेरे की इज्जत भी है, और मैं चाहूँगा मैंने डाले टाली हैं जी बिल्कुल। और मैं इसका खैर मकदम करता हूँ कि इसका उन्होंने कहा है, ठीक है, लोग उसका गलत भी यूज़ करते हैं, मैंने तो लाइव भी देखे गलत यूज़ होते हुए। पंजाब आते हैं तो डाले हटा लेते हैं, पंजाब से बाहर जाते हैं तो डाले लगा लेते होंगे। वो भी पंजाब से बाहर भी जाऊँ तो वीडियोस, आज कैमरा ऐसी चीज़ है ना, मोबाइल इतनी ख़तरनाक चीज़ है ना, लोग दूसरी गाड़ी से मिलवा लेते हैं। अब पता ना गाड़ियाँ सारी पहचानते हैं। तो वैसे तो मैं वाकई अब सही कह रहे हैं, पंजाब ज़्यादा रहता नहीं, ज़्यादा नहीं रहता। पंजाब नहीं जाऊँगी, मूवी तो भी आएगी। हमने देखी भी है, वो तो मैंने देखी है हमने, क्योंकि दुश्मनी में हम लोग एक कमरे में होते हैं तो मूवी से देख के टाइम गुजारते हैं, मैंने देखी भी है। तो पंजाब में रहता भी कम हूँ, और कोशिश करता हूँ कि एहतियात करूँ, अपनी एहतियात पूरी करता हूँ, लेकिन मैं डाले छात नहीं रखता जब पंजाब में होते हैं। नहीं, वैसे भी ऑल ओवर शुक्र दोस्तों यारों की काफ़ी छोटी मोटी गाड़ियाँ भी हैं साथ होती हैं। ठीक, दोस्त होते ही बड़ी मुश्किल टाइम काम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को क्या पैगाम देंगे? देखें जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के क्योंकि मैं वो पता है इंडिया से ख़ास ही नफरत भी रखता हूँ, आप लोग भी रखते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा उनसे। हाँ, मैंने देखा है, आपने तो वहाँ पे बड़ी धमकियाँ भी देते हैं वहाँ पे। वो क्या नाम है उनका, प्रीतम दा के क्या नाम है उनका? नहीं, वो मिथन था, मिथन यस। एक वो था जिसने तो इन्हें सवालत की थी। हाँ हाँ हाँ, जिसने लाइव बैठ के, अब मैं उनको फिर आप घुटनों पे ले आए थे? हाँ, बस वही वो अच्छा, मैं कसम देता हूँ कि वो दिन था जब मैंने वो लाइव वीडियो पे देखी थी, वो 2 दिन हुए थे मुझे, मैंने वो उसके बाद आज तक फिर लाइव ही नहीं बैठा, मैंने कसम ही खाई। टिकटॉक लाइव पे? हाँ नहीं, मुझे ये चीज़ों का नहीं पता था, ये समझ भी नहीं थी। एक टाइम पास के 2 दोस्त बैठाए, मैच भी नहीं खेला आज तक, किसी लड़की के साथ भी नहीं बैठा। तो मैंने 1-2 दोस्त बैठाए,
जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैंने कसम खाई कि जब तक इसको इंसान का बच्चा नहीं बना लेता तब तक कि हम लोग मुसलमान क्या पावर रखते हैं। तो मैंने ये कहा, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया आपने भारत में, इंडिया के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया आप? वहाँ पे भी, देखें इंसान पे अगर जज्बा होना तो इंसान कर लेता है। जब मिथुन ने कहा ना मैं 1 लाख बंदा और मुसलमान, क्योंकि शिवसेना जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जी शिवसेना एक बड़ी सख्त एक जमात है जो जी 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 जी। मुसलमान के खिलाफ है। बाल ठाकरे जिसका वो पहले था, अब हमारा मोदी भी वहाँ उसी का है ये। तो जब उसने कहा ना मैं, क्योंकि वोट बैंक के लिए सब तकरीरें करते हैं, जी उसके इलाके में शायद मुसलमान कुछ ज़्यादा थे, काटते उसके खिलाफ थे, वो शिवसेना से इलेक्शन लड़ता। उसने कहा मैं दिल करता जितने मुसलमान सब काटूँ वो नदी में बहा दो। भैया तो बहा दें तो वो बकरियाँ कोई, हम लोग क्यों बैठे हुए यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम नहीं साहब पे आप वो कर रहे थे, क्वेश्चन भी कर रहे हैं। पैगाम उनको, हाँ, उनके लिए पैगाम ये है कि उन्हें खराज तस्लीम ना उनकी वजह से हमें पता लगा कि देखें बहुत सी चीज़ों का। अभी जब अमेरिका में उन्होंने ट्रम्प से मुलाकात की, अक्लमंद मतलब कि यही है कि वहाँ पे उसी टाइम में वज़ीर ख़ारजा इंडिया का मौजूद था जो थोड़ा बहुत ख़बरों पर नज़र रखता है। तो उससे उनकी मुलाकात हो, उससे मैं गया भी नहीं या आया नहीं। तो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब की वहाँ से मुलाकात हुई, तो मैं उन्हें शाबाशी देता हूँ, खराज तस्लीम ही पेश करता हूँ। तो अब हम लोग जरा पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, जरा पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त होती है, थोड़ा पूछते हैं, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा थी बाहर, कि पाकिस्तान से हो, अब वो खुश है, अब वो खुशी का इज़हार भी करते हैं इमिग्रेशन वाले। लास्टली फरूक होकर साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन है? वो है जो इज़्ज़त बचा ले, है सॉरी, वो है जो अपनी इस दौर में अपनी इज़्ज़त बचा ले। तो वो तो पे शरीफ आदमी हुई। नहीं अच्छा, नहीं, शरीफ आदमी भी रगड़े जा रहे हैं, ज़्यादा शरीफ ही रगड़ा जा रहा है। मैं आपको क्या बताया कि जेल में भी आप पूछते हैं सबसे बड़ा बदमाश कौन है, वो है जो अपनी इज़्ज़त बचा ले। अब पूछे कैसे? मैंने कहा कि वो गंदा होकर ना निकले, वो ख़राब होकर ना निकले। और इस ज़माने में वही है कि जो इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया में आता है ये ऐप टिकटॉक है या ज़्यादा और ऐप्स आती हैं कि वहाँ पे बदनाम ना हो, ख़राब ना हो। मैं तो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा डाउन उसी को समझता हूँ। और मैं समझ सकता हूँ आप क्यों कह रहे हैं। वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस आएंगी और शायद मज़ीद शिद्दत से आएँ, आपकी भी आएंगी। आने दें, अब तो और तेज़ी से आने दें। ये होता है ना, देखा जिसका मैंने भी स्पीड पकड़ी है सियासत में, या मैंने भी पकड़ी है, तो फिर मुखालफों नहीं कह सकता, हेटर्स कह सकता हूँ। हेटर्स का भी काम बनता है कि वो भी और तेज़ हो। अगर उनका भी कुछ हो रहा है, देखें ट्रोलिंग पे मैं इतना नाराज़ नहीं होता। ठीक, अगर ठीक है, मैं तो देखते ही इतना नहीं हूँ। अब तो बिल्कुल ही थोड़ा साइड मारी है। कुछ चीज़ें आती हैं तो चलो, लोग हमारे बारे में सोच तो रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना। इस ज़माने में किसी के बारे में सोचता भी नहीं है, इतना टाइम भी हाँ, नहीं। जिसके पास वक्त है वही सोचेगा। मुझे वक्त है, अगर वक्त है। खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब मरहूम ने लिखा था। फरूक होकर साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द आपका शो। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा वक्त दिया है। लेकिन जाहिर है ये अनस्क्रिप्टेड और अनसेंसर्ड शो है, हमने ये वादा किया शुक्र है था। अभी स्क्रिप्टेड नहीं था। अनस्क्रिप्टेड, आप अनसेंसर्ड। जब दोबारा आएंगे तो स्क्रिप्टेड होगा। नहीं, मतलब दोबारा पाएंगे, आप अपने कावल लेके आएंगे, तैयारी करेंगे। नेचुरली। हाँ, तो ज़री बहुत ज़्यादा वर्क होगा। वो मैं आपको पकाया कि मैं बाहर से आऊँगा, बहुत पता भी लग जाएगा शायद, तो वीडियो में इंशाल्लाह राब्ते में भी। तो अब तो मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप कहने का शुक्रिया। फरूक होकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, दबंग, दिलेर, डेयरिंग, वेरी कैंडिड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना इसे मत भूलिएगा, कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।